सीरीज के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक बंदे को जो दौड़ रहा होता है और वो बोल रहा होता है "रे, मेरा पीछा छोड़ दे भाई"। दिखाया जाता है एक ऑक्टोपस वाला सिस्टम को जो इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि इधर से बाएं मुड़ जाओ और गलती से भी खिड़की से कूदने का भी ट्राई मत करना, नहीं तो मारे जाओगे। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मैंने ऑलरेडी बैंक लूट लिया है, मैं रूल्स को क्यों ही फॉलो करूँ, और वो भाग रहा होता है। बट दिखाया जाता है पीछे बहुत सारे घोस्ट उसके पीछे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं इंसान तू रुक जा, तू ज्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा, तू रुक जा नहीं तो मारा जाएगा। इस साइड मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है जल्दी से भागना पड़ेगा नहीं तो ये लोग पकड़ लेंगे। मेन कैरेक्टर कौन से साइड से जाएगा, वो विंडो से निकलेगा या फिर खिड़की से। बट मेन कैरेक्टर सोचता है और विंडो से कूद जाता है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मैंने कर दिया, मैंने मैंने भाग गया। बट अगले सेकंड एक घुसा आके मतलब फिस्ट आके मेन कैरेक्टर को लगता है उसके पीछे और मेन कैरेक्टर दूर जाके गिरता है। इस साइड वो जो गार्ड्स थे मतलब जो घोस्ट गार्ड्स थे वो बोल रहे होते ह्यूमन तेरी हिम्मत भी कैसे हुआ, तूने रूल ब्रेक किया है, अभी तू इसका कंपनसेट करेगा अपने ब्लड से, अब तू अभी हमारा खाना बनने वाला है। तो मेन कैरेक्टर होता है डैमेज और हमको मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है। मेन कैरेक्टर का नाम है चेनमू और वो बोल रहा होता है जब से ये पोस्ट एपोक्लिप्टिक घोस्ट वर्ल्ड खुला है मतलब ये एपोक्लिप्स स्टार्ट हुआ है और तब से मैं 5 साल से ये सर्वाइव कर रहा हूँ। मैं बहुत ही डर डर के जी रहा हूँ, मतलब हर टाइम हॉरर चीज होता रहता है, मैं बहुत ही मुश्किल से जीता हूँ। और सबसे बड़ी बात इस दुनिया में मतलब अगर इस दुनिया में जीना है तो आपको पैसा चाहिए, एक घोस्ट करेंसी होता है। मतलब घोस्ट कौन चाहिए, जैसे इंसान हुआ पैसे के लिए ग्रीडी होता है ऐसे घोस्ट भी ग्रीडी होता है। इसलिए मेन कैरेक्टर ने सोचा कि साला ऐसे जी नहीं सकता, हमको मतलब मेरे को कुछ बड़ा करना है। तो मेन कैरेक्टर ने एक स्पेस रिंग खरीदा था, मतलब खरीदा नहीं मतलब कहीं से भी मिला था, जुगाड़ किया था, एक टॉप ग्रेड का एक एपिक आइटम जुगाड़ किया था। और उसने सोचा था बैंक लूट कर लूंगा और अपना जिंदगी को अच्छा कर लूंगा। बट लूटने के बाद भी मेन कैरेक्टर मर गया और वो बोला होता है मैं ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैंने इतना हार्डशिप किया, मुश्किल सहा किस लिए, ऐसे मरने के लिए। बट तभी उसका जो रिंग होता है वो चमकने लगता है। हमारा सीन कट होता है अलग ही जगह पे, एक स्कूल में एकदम शांति शांति होता है। तभी मेन कैरेक्टर सो रहा होता है बट वो अचानक होश में आता है और वो बोल होता है कि अब मैं रिवन कर लिया। और वो कुछ समझ तो पा नहीं रहा। बट तभी साइड से एक बंदा बोल रहा होता है तूने सुना है हमारे सिटी में हॉरर सीन्स हो रहे, हमारे सिटी भी सेफ नहीं है। तो दूसरी लड़की बोल रहे होते हैं हाँ मैंने भी सुना है, अगर तुम उस हॉरर सीन में जाके रूल को ब्रेक करोगे तुमको पनिशमेंट मिलेगा और वो जो पनिशमेंट होता है वो बहुत ही ब्रूटल होता है। हो सकता है तुम्हारा हाथ काट दिया जाए या फिर तुम्हारा पैर काट दिया जाए या फिर तुम्हारा पप्पू भी काट दिया जा सकता है और सबसे बड़ी बात तुम्हारा लाइफ भी जा सकता है। इस साइड मेन कैरेक्टर ये सब सुन के सोच रहा होता है हॉरर सीन्स अपीयर हो रहे इसका मतलब मत बताना। और वो कैलेंडर चेक करके बोल रहा होता है मतलब मैं रिवॉर्न हो चुका हूँ और अभी से हॉरर गेम मतलब वो हॉरर एपोक्लिप्स स्टार्ट हो रहा है। और वो सोच रहा होता है क्या मेरे को फिर से उस हेलिश लाइफ को जीना पड़ेगा, मुझे फिर से मतलब वो दर्दनाक जिंदगी जीना पड़ेगा। बट तभी मेन कैरेक्टर का ध्यान जाता है वो जो रिंग होता है मेन कैरेक्टर का साथी होता है और वो बोल रहा होता है डोंट टेल मी। और रिंग के अंदर दिखाया जाता है करोड़ों में नहीं ट्रिलियंस में नेदरवर्ल्ड करेंसी होता है, मतलब घोस्ट कॉइन्स होता है। और वो सोच रहा होता है लगता है मेरा एफर्ट ऐसे खाली नहीं गया, मतलब बेकार नहीं गया, इस जिंदगी में मैं कुछ बड़ा करके रहूंगा। और वो ये भी सोच रहा होता है अगर मेरे को सही से याद है अभी जो हॉरर सीन है वो हमारे स्कूल में अपीयर होने वाला है। बट तभी अगले सेकेंड ही हॉरर सीन आ जाता है। हॉरर सीन से मतलब सिस्टम से बोल रहा होता है अटेंशन आपका हॉरर मिशन है, मिडनाइट कैंटीन में जाके आपको सरवाइव करना है। एक लड़की बोल रहे होते ये क्या है, ये क्या चप चीज है, ये क्या क्या करूं मैं अभी। इस साइड वो सिस्टम बोल रहा होता है तुमको चूज किया गया है सर्वेंट बनने के लिए, मतलब मिडनाइट कैंटीन का सर्वेंट बनने के लिए। अगर तुम लोग लोकेशन पे मतलब एग्जैक्ट लोकेशन पे 12 बजे से पहले नहीं पहुंचे तुमको मार दिया जाएगा। इस साइड एक रेड हेयर वो लड़की बोल रही होती क्या एक हॉरर मिशन है बट मुझे ये नहीं करना। बट जो बाकी के बंदे लोग हैं जिनको मिला था वो तो दौड़ने लगता है कि भागो मैं मरना नहीं चाहता। बट मेन कैरेक्टर जाहिर होता एक लड़की बोली होती मैं मरना नहीं चाहती, मैं ऐसे जगह पे कैसे फंस गई, मैं अभी क्या करूं। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मैं तुमको एक पीस ऑफ शीट एडवाइस दे देता हूँ, अगर तुमने रूल्स को फॉलो किया तुमको जीने का एक चांस मिल सकता है, अगर तुम इधर ही बैठी रही तो तुमको इरेज कर दिया जाएगा, मतलब तुमको मार दिया जाएगा। अभी डिसीजन तुम्हारे ऊपर है कि तुम इधर ही रुक के मरना चाहोगे या फिर जीने का एक रास्ता ढूंढोगे। इससे लड़की तो पूरा शौक में होती है और वो बोले होते ठीक है मैं जाती हूँ। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है मिडनाइट कैंटीन
कैंटीन, मुझे अगर ठीक से याद है, ये जो मिडनाइट कैंटीन है ये एक डार्क हॉर्स है। अभी के लिए ये छोटा सा रेस्टोरेंट है, बट फ्यूचर में ये बहुत ही ग्रो करेगा और एक 10 स्टार होटल बनने वाला है। और वो बोल रहा होता है, अब मेरे पास अभी बहुत ही पैसा है, मुझे स्टार्टिंग से ही मतलब सब कुछ खरीद के रखूंगा। हमारा सीन कट होता है कुछ टाइम बाद, वो सिस्टम फिर से लौट के आता है और वो बोल रहा होता है, मतलब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, जो जो बंदे लोग लोकेशन पे नहीं पहुंचे हो तुम लोग इरियस हो जाओगे और सारे बंदे लोगों को मार दिया जाता है। हमारा सीन कट होता है, जो बाकी के 4 बंदे लोग होते हैं, चारों लोग ही आए थे उधर, मतलब होटल के सामने, रेस्टोरेंट के सामने आ चुके होते हैं। एक लड़की बोल रही होती है, मैं तो बहुत ही डर चुकी हूँ, अभी क्या कर रही है। बट तभी एक लड़की आके बोल रही होती है, चेनमू मैं बहुत ही डर चुकी हूँ, प्लीज मेरे को बचा लो, प्रोटेक्ट कर लो। बट मेन कैरेक्टर उसको दूर हटा के बोल रहा होता है, ओ लड़की तू कौन है, मेरे से ऐसा चिपक कर मत रहे, मेरे को ठोड़की उड़की नहीं है। ऐसा लड़की तो बहुत ही गुस्से में आ जाती है और बोल रही होती, साले अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता तेरे मुंह में भी केला दे देता। बट तभी दिखा जाता है उस जगह पे एक घोस्ट अपेयर होती है और वो बोल रही होते हैं, हेलो मैं हूँ इस जगह का मैनेजर, मतलब मिडनाइट कैंटीन का मैनेजर। और वो बोल रही होते हैं, इधर सिर्फ 3 ही रूल को तुमको फॉलो करना है, अगर फॉलो करोगे तो जिंदा रहोगे। पहला रूल है, जो भी बंदा हमारे इधर खाना खाने आएगा वो हमारा गेस्ट होगा और वो लोग जो जो हम कहेंगे तुमको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। और सेकेंड है, तुम कुछ भी टच नहीं कर सकते, टच नहीं मतलब डैमेज नहीं कर सकते कैंटीन के अंदर, अगर तुमने कुछ तोड़ फोड़ दिया तब तुमको पनिश किया जाएगा। और तीसरा है, जब तुम्हारा काम का टाइम चलेगा, मतलब तुम्हारा शिफ्ट चलेगा, उस टाइम तुम कैंटीन से बाहर नहीं आ सकते। इस साइड वो ये भी बोल रहा होता है, चलो हाँ अंदर चलो। और कुछ टाइम बाद दिखा जाता है वो लोग अंदर आते हैं, मैनेजर बोल रहे होते हैं, हमारे गेस्ट थैंक यू वेट करने के लिए। इस साइड एक बंदा बोल रहा होता है, मुझे कितने टाइम तक इधर वेट करना पड़ेगा, जल्दी से खाना लेके आओ रे मिस। इस साइड एक लड़की तो इसको देख के चिल्ला देती है, ये एक भूत कौन है। इस साइड और मैनेजर बोल रहे होते, शट अप गार्ड इसको लेकर जाओ। मैनेजर बोल रहे होते, हमको माफ कर देना इतना रूड बिहेवियर के लिए। और वो बोल रहे होते, गार्ड्स इसको लेके जाके एक शेर को खिला दो। इस साइड वो जो भूत होता है, मतलब जो गेस्ट होता है, वो बोल रहा होता है, ओ खाना लाओ रे। और उसके सामने घोस्ट का खाना आ जाता है और वो कुत्ते की तरह सुअर की तरह खाने लगता है। इस साइड रेड हेयर देख के बोल रहे होते, ये तो बहुत ही डिस्गस्टिंग है, ये कैसे खा रहा है। इस साइड वो गेस्ट बोल रहा होता है, ओ लड़की तू मेरा आके मुंह पोंछ दे। इस साइड लड़की बोल रही होती, नहीं मैं नहीं करना चाहती। इस साइड लड़की बोल रही होती, चेनमो मेरे को बचा ले, जल्दी से हेल्प कर दे, प्लीज हेल्प कर दे। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, उसने तुमको बुलाया है, मेरे को बीच में मत घसीटो, तुम जाओ। इस तरह लड़की तो बहुत ही गुस्से में आती है और बोल रही थी, डैम इट चेनमू। और वो जाके डर डर के उस घोस्ट का मतलब उस गेस्ट का मुंह साफ कर रही होती है और वो बोल रही होती है, गेस्ट साहब इतना काफी है। इस साइड वो जो भूत होता है वो बोल रहा होता है, ये लो तुम्हारा टिप 10 कॉइन। ये लड़की बोल रही होती, क्या सचमुच ये मेरे लिए है। ग्रीन लड़की बोल रही होती, मैंने सुना था कि जो घोस्ट कॉइन होते वो एक्सट्रीमली वैल्यूएबल होते और बहुत ही कम पाया जाता है, अगर तुम्हारे पास ये होगा घोस्ट भी, मतलब ये जो हॉरर सीन चल रहा है इसमें तुमको मर्सी मिल सकता है। और वो ये भी बोले होते, मैंने सुना है किसी अंबानी के बेटे ने ये घोस्ट कॉइन खरीदने का ट्राई किया बट उसने मिलियंस में खर्च करके सिर्फ 10 ही कॉइन मिला, बट तुमको टिप में ही 10 कॉइन मिल चुका है, तुम तो बहुत ही अमीर बन चुकी हो। ऐसा लड़के अपने मन में सच होते, साले चेनमू अच्छा किया तूने नहीं किया, नहीं तो ये 10 रुपया मेरे को नहीं मिलता, मतलब घोस्ट कॉइन मेरे को नहीं मिलते, अभी तू रिग्रेट कर रहा है अपने मन में। इस साइड वो जो गेस्ट होता है वो बोल रहा होता है, ओ मैंने खाना फिनिश कर लिया है, जल्दी से ये प्लेट लेके जाओ। तो रेड हेयर लड़की तो बहुत ही खुश होती है और वो बोली होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है डियर गेस्ट, मैं करती हूँ। बट वो जब जा ही रही होती है, बट वो घोस्ट लड़की के पैरों में मारता है, मतलब थोड़ा सा ठोकर मारता है और लड़की गिर जाती है, जिसकी वजह से वो जो प्लेट होता है वो भी टूट जाता है। वो बंदा बोल रहा होता है, ओ माई लड़की तुम तो गिर गई, कैसे गिर गई। इससे लड़की बोली होती, तुमने गिराया, ये तुम्हारा पर्पसफुली मुझे को गिराया, ये ट्रैप था। बट उसको मैनेजर पकड़ लेता है और बोल रहा होता है, जब कोई गेस्ट कुछ डिफिकल्ट तैयार करे तुमको वो सहना पड़ेगा, रूल्स है, तुम चिल्ला नहीं सकते हमारे गेस्ट के ऊपर, और ऊपर से तुमने एक प्लेट तोड़ दिया तो तुम पे कैसे करोगे, जल्दी से बताओ। तो लड़की बोल रही होती, मेरे पास एक पैसा है, ये लो घोस्ट कॉइन से मेरे पास। ये सुन के लड़की मैनेजर बोल रही होती, क्या सचमुच तुम इससे कंपनसेट करना चाहोगे।
तुम ग्रेट हेयर बोल रहे होते, हाँ हाँ श्योर श्योर। बट पीछे से मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, बेवकूफ लड़की, तुम्हारा जीने का लास्ट चांस भी तुमने गवा दिया है, या अभी तुम जिंदा नहीं जाने वाले, मतलब तुम खत्म हो चुके हो। इसका रेड हेयर बोल रहे होते, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने ऑलरेडी पेड कर दिया है, मैं आराम से बच जाऊंगी। बट मैनेजर बोली होते, मेरे को माफ कर देना, क्योंकि हर जो घोस्ट प्लेट का कीमत है वो 20 कॉइन्स होता है, मतलब घोस्ट कॉइन्स है। कॉइन्स मतलब इस नोट को ही बोला गया है। और वो बोली होती है, तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है, और बाकी का पैसा कहाँ से लेके आओगे। ये सुन के लड़की बोली होती, नहीं नो वे, मेरे पास तो इतना है ही नहीं। अगर ये 10 कॉइन को हम लोग बाहर के दुनिया में एक्सचेंज करते तो ट्रिलियंस में मिलते। ट्रिलियंस ज्यादा बोल दिया, मिलियंस में मिलते। तुम मेरे फिर से सोच लो। बट मैनेजर बोल रहे होते, ओ लड़की, ये घोस्ट वर्ल्ड है, इधर ह्यूमंस का मनी काम नहीं आता। तो बताओ तुमको मैं अभी कैसे पुनिश करूं, बोलो। इस लड़की बोल रही होती, नहीं मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मेरे को मत मारो। तभी वो जो भूत होता है, मतलब जो गेस्ट होता है, वो तो बहुत ही हंस रहा होता है और बोल रहा होता है, ह्यूमन का जो डर है वो बहुत ही एंटरटेनमेंट है। मजा आ गया, मजा आ गया। और वो बोल रहा होता है, अभी मैं किसको चॉइस करूँ, लड़कियों को। इस साइड वो बोल रहा होता है, ओ लड़के तू इधर आ, तू डर नहीं रहा क्या, तू डर क्यों नहीं रहा। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, वाई मैं तुमसे क्यों डरूं। इस साइड वो बंदा बोल रहा होता है, ठीक है जल्दी से आ और इस प्लेट को लेके जा, तब मैं तेरे को 10 कॉइन दूंगा। इस साइड दूसरी लड़की बोल रही होती है, चेनमू मत जाओ, वो तुमको मारने का ट्राई करेगा। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, टेंशन मत करो, मेरे पास अपना रास्ता है। और वो बोल रहा होता है, तुम क्या करना चाहते हो जल्दी से बताओ, क्या ये सिर्फ प्लेट ही ले जाना है। और मेन कैरेक्टर उसका 10 रुपया ले लेता है और वो प्लेट टेबल से उठा के फेंक देता है जमीन पे और तोड़ देता है। ये देख के सारे बंदे लोग चौंक जाते हैं, सोच रहे होते ये क्या कर दिया। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, मेरा टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, ना ही तो मेरे को इच्छा है, जल्दी से बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। इस साथ रेड हेयर लड़की बोले होते, साले गरीब फटीचर, अभी तू मरने वाला है, खुद तो मरेगी मरेगी बट दूसरों को भी लेके मरेगी। इस साथ मैनेजर आके बोल रहे होते, तुमने ब्रेक कर दिया कुछ, तो अभी इसका पैसा दो या फिर मरो। तो मेन कैरेक्टर बोले होता है, उतनी भी क्या जल्दी है, मेरे को जल्दी से पीनट्स लेके आओ जिसका कीमत 10 कॉइन नहीं होते, मतलब घोस्ट कॉइन होते, मैं ऑर्डर करना चाहूंगा। और वो पैसा दे देता है। लड़की बोल रहे होते, तो किसका इसका मतलब क्या है। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, रूल्स में बोला गया था जब भी कोई बंदा इस कैंटीन में परचेस करेगा वो गेस्ट बन जाएगा, और गेस्ट लोग जो भी डिमांड करेंगे और वो तुम रिफ्यूज नहीं कर सकते, मतलब तुमको फुलफिल करना है, समझा कि नहीं। और जब मैं इधर का गेस्ट बन चुका हूँ तो मैं रिफ्यूज करता हूँ इसका कंपनसेट करने के लिए, समझे कि नहीं। ये सुन के जो मैनेजर होती है वो बोल रही होती, क्या ही तुम मुंह चले हो, क्या मैं जान सकती हूँ आपका नाम क्या है मिस्टर। तो मेन कैरेक्टर बोल होता है, फ्लर्ट तो अच्छा कर लेती हो, मेरा नाम चेनमू है। इस साथ रेड हेयर बोल रहे होते, तुम लोग क्या कर रहे हो, इस बंदे ने भी एक प्लेट तोड़ दिया है, जल्दी से इसको मार दो। बट इस साथ मैनेजर बोल रहे होते, लड़की तुमको क्या समझ नहीं आ रहा, मिस्टर चेनमू ने ऑलरेडी एक रास्ता निकाल लिया, या फिर बोल सकते हो लूपहोल निकाल लिया है। इस साथ लड़की रेड हेयर बोले होते हैं, क्या बोल रहे हो, अगर वो खरीद सकता है तो मैं भी खरीदूंगी, मैं भी तुम्हारा गेस्ट बनने के लिए राजी हूँ, मेरे पास भी तो पैसा है ना। तो मैनेजर बोल रहे होते, मैंने तुमसे एक बार कंफर्म किया था, क्या तुम इस पैसे से कंपनसेट करना चाहोगे, और तुमने यस बोला है, इधर कोई सेकंड चांस नहीं होने वाला, तो इसका मतलब तुम मरने वाली हो। तो रेड हेयर बोल रही होती, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं मर नहीं सकती, मेरे बॉयफ्रेंड है बाहर। मैनेजर बोल रहे होते, मिस्टर चेनमू क्या आपका कोई और रिक्वेस्ट है। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, एक काम करो, इस कैंटीन का जो ओनर है उसको बुला लो, क्योंकि मैं ये पूरा कैंटीन को खरीदना चाहता हूँ। ये सुन के मैनेजर बोले होते, मिस्टर चेनमू क्या आप मजाक कर रहे हो, माना कि हमारा जो कैंटीन है वो कुछ दिनों से, मतलब कुछ सालों से डिक्लाइन में है, बट तब भी इसका कीमत कुछ मिलियंस घोस्ट कॉइन तो होंगे ही। बट मेन कैरेक्टर बोला होता है, मैं डेफिनेटली कोई मजाक नहीं कर रहा, अगर तुमने ओनर को इस जगह पे लेके आया तो मैं तुमको ये दूंगा। और मेन कैरेक्टर 30,000 निकाल लेता है घोस्ट कॉइन्स। ये देख के लड़की बोल रही होती, 30,000 घोस्ट कॉइन्स। ये देख के वो जो गेस्ट आया था भूत और रेड हेयर लड़की, वो दोनों तो चौंक जाते और वो बोल रहे होते, क्या 30,000। इससे मैनेजर बोल रहे होते, ये तो मेरे 2 साल का सैलरी है और इसने मेरे को एक बार में दे दिया, लगता है ये कहीं का बिग शॉट है, छुपा हुआ मास्टर है। इस रेड हेयर लड़की गुस्सा करके बोल रही होती है एटीट्यूड के साथ, चेनमो अगर तुम्हारे पास इतना मनी था तो मेरे को पहले क्यों नहीं बचाया, क्या मैं तुम्हारे दोस्त नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारे बाबू नहीं हूँ। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, मैं और तुम कंप्लीटली स्ट्रेंजर से, मैं तुम्हारे मिस्टेक के बदले पैसा क्यों चुकाऊं।
इस साइड मैनेजर बोल रहे होते हैं, मिस्टर चेनमू आप 2 मिनट इंतजार कीजिए, मैं 4 मिनट में आती हूँ। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी आना, मेरे को पनवेल जाना है सुबह सुबह। इस साइड वो मैनेजर बोल रहे होते, बट तुम्हारा लड़की, तुमने तो रूल्स तोड़ा है, अभी पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। इस साइड रेड हेयर बोली होती है, चेनमू मैं गलत थी, बचा ले मेरे को, और उसको घसीटते हुए लेके जाया जा रहा होता है। इस साइड मैनेजर बोल रहा होता है, आज का डिशेस बनेगा रेड हेयर सूप। इस साइड वो जो गेस्ट आया था भूत, वो बोल रहा होता है, बड़े भैया हमसे थोड़ा गलती हो गया, मेरे अगेंस्ट मत जाना, मतलब मैं थोड़ा दारू पी के रखा था ना इसलिए मैंने गलत बोल दिया था उल्टा सीधा मेरे को छोड़ देना। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, इधर से भाग जा, गेट लॉस्ट। वो बंदा बोल रहा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उधर से भाग जाता है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, ओ लड़की हो इधर बैठ जाओ आराम से। लड़कियां बोल रही होती है, अरे हम लोग तो एक डेडली हॉरर मिशन में थे ना, तो हम लोग कहाँ फंस गए, मतलब ये जगह इतना चेंज कैसे हो गया। ग्रीन हेयर बोल रही होते, मुझे भी पता नहीं है, जब से चेनमू इस जगह पे इन्वॉल्व हुआ है सब कुछ कैसे चेंज हो चुका है। बट तभी पीछे से दिखाया जाता है वो लोग आ चुके होते हैं। मैनेजर बोल रहे होते हैं, बॉस ये है मिस्टर चेनमू। तो जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है, ओ तू है मिस्टर चेनमू, मतलब तू तू चाहता है, मतलब इस मिडनाइट कैंटीन को खरीदना चाहता है। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, दैट्स राइट मैं ही हूँ चेनमू। तो जो बॉस होता है वो सामने बैठ के बोल रहा होता है, तुम्हारा एक अच्छा नजर है, बट तुमने भी नोटिस कर लिया होगा कुछ सालों से हमारा जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन में जा रहा है, मतलब रिसेंट में डिक्लाइन में जा रहा है। बट तुमने नोटिस कर ही लिया होगा हमारा जो लोकेशन है और जो साइज है वो टॉप टियर का है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, ये तो सही बात है, तुम्हारा इस रेस्टोरेंट का जो पोटेंशियल है वो बहुत ही अच्छा है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे पिछले लाइफ में जो मिडनाइट कैंटीन था वो पहले छोटा सा कैंटीन था, बट नेक्स्ट टाइम में मतलब फ्यूचर में वो सबसे बड़ा होटल बन चुका था, मतलब बुर्ज खलीफा से भी बड़ा होटल ये बनने वाला है फ्यूचर में, और मैं इसको पहले ही ले लूंगा इस बार। इस सर वो जो बॉस होता है अपने मन में सोच रहा होता है, फाइनली मुझे ऐसा एक बंदा मिल चुका है जो मेरे हाथों से इस बोझ को हटाएगा, मतलब इस कैंटीन को लेके जाएगा, मैं ये चांस को मिस नहीं कर सकता। और वो बोल रहा होता है, मिस्टर चेन मैं सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा हूँ, इसका जो प्राइस होगा वो बहुत ही हाई होगा, क्या आप अफोर्ड कर पाओगे। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, प्राइस बताओ कितना में दोगे, बताओ जल्दी से। तो लो बॉस बोल रहा होता है, 7 मिलियन, वो भी घोस्ट कॉइन्स का, अगर तुमने दे दिया ये कैंटीन तुम्हारा। इस साइड मैनेजर आके बोल रहा होता है, बॉस 7 मिलियन थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, 5 मिलियन में निपट जाता, 7 मिलियन तो ज्यादा हो गया ना। इस साइड वो ये भी बोले होती, देखो मिस्टर चेन के उधर उसका एक्सप्रेशन देखो, वो बहुत गहरे सोच में चले गए, ऐसा ना हो कि वो ना ही ले ये तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इस साइड वो बॉस भी सोच रहा होता है, सही बोला, मैंने तो गलत बोल दिया, क्या मैं इसको कम कर दूं, लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा ही हाई बोल दिया। इससे वो बोल रहे होते, मिस्टर चेन अगर 7 मिलियन ज्यादा हो रहे हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक काम करता हूँ मैं तुमको 8 मिलियन देता हूँ और 8 मिलियन में ये डील क्रॉस कर दो। ये सुन के वो दोनों चौंक जाते और वो बोल रहे होते, 8 मिलियन। बॉस बोल रहे होते, 8 मिलियन, मजाक नहीं कर रहे ना। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, ऑफ कोर्स मैं मजाक नहीं कर रहा, बट मेरे एक कंडीशन है। तो ये सुन के वो बंदा बोल रहा होता है, बोलिए बोलिए क्या कंडीशन है, मेरा चाहिए, मैं भी दे दूंगा, बोलो। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, मुझे इस कैंटीन का पूरा स्टाफ को चाहिए, कोई सा भी स्टाफ को तुम लेके जा नहीं सकते, मतलब ये जो मैनेजर फैनेजर कुकिंग स्टाफ जितने सारे सब कुछ चाहिए, क्लीनर विलनर गार्ड वार्ड सब। ये सुन के मैनेजर बोल रहे होते, क्या सचमुच आप रखना चाहते हो हमको। इस साइड बॉस अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने प्लान किया था जब ये जगह मैं सेल कर दूंगा मैं भाग जाऊंगा, और इन साले सोल्स के बारे में कौन सोचेगा, मतलब ये सारे विकेट सोल्स के बारे में। और वो बोले होते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, आपसे ये कैंटीन भी आपका, एम्प्लॉयज भी आपका, सब आपका। तो बताइए चैन, मिस्टर चैन आप पैसा कब देने वाले हो, मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर कब रेडी करूँ, जल्दी से बताइए। बट मेन कैरेक्टर बोला होता है, उतनी भी क्या जल्दी है, अभी करो बीसी। चुटकी बजाता है और वो साला पैसा निकाल लेता है। इस साइड बॉस बोल रहा तो, ओ माय गॉड इतना पैसा, लगता है किसी महान इंसान के साथ मेरा मुलाकात हो गया है, इतना पैसा उसने ऐसे निकाल दिया कि जैसे कुछ भी नहीं है। और वो कॉन्ट्रैक्ट बना के बोला होता है, मिस्टर चेन आपके साथ बिजनेस करके बहुत ही अच्छा लगा, इधर आप साइन कीजिए और ये जो कैंटीन है ये आपका हो जाएगा। मेन कैरेक्टर साइन करता है और तभी एक रोशनी या फिर एनर्जी मेन कैरेक्टर के बॉडी के अंदर घुसने लगता है। मेन कैरेक्टर चौंक जाता है, ये क्या चीज है। तो बॉस है वो बोलने होता है, टेंशन मत कीजिए, ये है पावर ऑफ रूल्स, इसका मतलब आपने साइन कर दिया है और ये आप इस कैंटीन का ओनर बन चुके हो, अभी आपसे ये कैंटीन कोई भी नहीं ले सकता, मैं भी नहीं ले सकता जब तक आप मेरे को ना सेल कर दे फिर से। इस तरह मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, नहीं मैं फील कर पा रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा है वो जो रिंग और वो जो कैंटीन है वो दोनों मेरे बॉडी के साथ, मेरे सोल के साथ ऐसे कनेक्ट हो चुके हैं, ऐसा कनेक्शन बन चुका है।
इस साइड जो बॉस होता है वो तो सोच रहा होता है मेरे को 8 मिलियन मिल गए और ऊपर से मैंने पूरा स्टाफ को भी हटा दिया, मतलब बेच दिया। सच बोलूं तो मेरा तो जैकपॉट लग गया। इस साइड मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ऐसे तो मैंने इस जगह पे आज 8 मिलियन लगा दिया है, बट फ्यूचर में ये मेरे को ट्रिलियंस में नहीं बिलियंस में कमा के देगा, मतलब बहुत ही पैसा कमा देगा, तुम सोच नहीं सकते। और वो दोनों ही बोल रहे होते हैं अच्छा डील कर लिया है, और वो दोनों ही अपनी जगह पे खुश होते हैं। इस साइड बॉस बोल रहा होता है, मतलब प्रीवियस बॉस ओनर बोल रहा होता है ओ भाई साहब मैं जा रहा हूँ, मेरे को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं चाहूंगा आपका बिजनेस में बहुत ही ग्रेट हो, आप एक महान इंसान बनिए, बाय बाय। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है जब मैं इस कैंटीन का ओनर बन चुका हूँ मैं कुछ रूल्स में रिवर्स करना चाहता हूँ। तो मैनेजर बोले होते कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर, मतलब बॉस आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अभी 12:29 बजे है और 12:30 को ये जो हॉरर मिशन चल रहा है इसको बंद करना है, मतलब एंड करना है। तो मैनेजर बोले होते कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ओ लड़की हो तुम लोग अभी घर जा सकते हो, मतलब इधर का सारा काम खत्म हो चुका है। ये सुन के लड़कियां बोल रही थे थैंक यू, अगर तुम नहीं होते तो शायद से हम लोग जिंदा नहीं जा पाते। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है एक काम करो इधर मतलब जितने सारे स्टाफ है उनको बुलाओ, मुझे एक मीटिंग करना है। मैनेजर बोल रहे होता है ठीक है बॉस। 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, मेन कैरेक्टर सारे बंदरों से इंट्रोड्यूस कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है मैं हूँ चेनमो और मैं हूँ तुम्हारा न्यू बॉस, मैंने ये कैंटीन खरीद लिया है और आज से इस जगह का चार्ज मैं रहने वाला हूँ। बट सारे बंदे लोगों के अंदर कोई रिएक्शन नहीं रहता, वो सोच रहे होते ये मैटर नहीं करता क्योंकि हम लोग सिर्फ बर्डन से हमको कोई सैलरी नहीं मिलता, तनख्वाह नहीं मिलता, सिर्फ मजदूरी करते रहते हैं हम लोग। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मुझे पता है तुम्हारा जो प्रीवियस बॉस ने तुम्हारा सैलरी नहीं दिया था, मतलब 1 साल का सैलरी नहीं दिया था, बट टेंशन मत करो मैं अलग हूँ। मेन कैरेक्टर चुटकी बजाता है और उधर बहुत ही पैसा होता है, ये सारा पैसा मैं मैनेजर को दे रहा हूँ और मैनेजर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना उसके अकॉर्डिंग। ये देख के सारे बंदे लोग तो बोल होते ही हमारे न्यू बॉस के इतनी अच्छे हैं, मतलब हम लोग इतना पैसा मिलेगा कि अब मैं अंधा हो गया हूँ, मतलब मैं पैसों में अंधा हो चुका हूँ आज। इस मेन कैरेक्टर बोल होता है तुम लोग टेंशन मत करो, तुम मेरे लिए काम करते रहो और मैं तुमको ऐसी सैलरी देता रहूंगा, हर एक महीने का सैलरी मिलेगा, टेंशन मत करो। सारे बंदे लोग तो बहुत ही खुश कि हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं, हमारे न्यू बॉस हैं, जय हो जय हो। इससे मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है मैंने थोड़ा सा पैसा देके इतने सारे मतलब एम्प्लॉयज का जो ग्रेटिट्यूड है वो ले लिया, अभी ये मेरे लिए जी जान से काम करेंगे मजा ही आ जाएगा। और आज का एपिसोड खत्म है, ये टेस्ट एपिसोड था। 100 लाइक का टारगेट रखते हैं, अगर 100 लाइक आएंगे तो नेक्स्ट एपिसोड मतलब नेक्स्ट पार्ट बनेंगे। चलो बाय। तो स्वागत है मेरे चैनल पे, और अगर अभी ये सीरीज पहली बार देख रहे हो तो प्लेलिस्ट से पूरा वीडियो देख सकते हो, मतलब हर एक एपिसोड देख सकते हो। तो ज्यादा कोई बातचीत ना करते वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वो जो कैंटीन के स्टाफ होते हैं वो मेन कैरेक्टर को बोले होते हैं ओ बॉस फिर से आना, घूम के आना जल्दी से। इस मेन कैरेक्टर बोला ठीक है, और वो अपने मन में सोच रहा होता है इवन दो मैंने मिडनाइट कैंटीन को अपने हाथों में ले लिया है बट तब भी मेरे को कम पावरफुल हो रहा है। अभी मैं करंटली घोस्ट सोल्जर लेवल पे हूँ। तो इस कहानी का जो लेवलिंग सिस्टम है वो ऐसा है, पहले घोस्ट सोल्जर, उसके ऊपर हाई सोल्जर, मतलब सोल्जर के ऊपर सोल्जर, ऐसा कुछ है। मेन कैरेक्टर सिंपल यही बता रहा होता है अभी जितना मेरा पावर है अगर मैं किसी बड़े हॉरर सीन में फंस गया तो मैं मर सकता हूँ, कोई बंदा के मेरे को मार सकता है। और वो बोल रहा होता है मेरे को कुछ लाइफ सेविंग गियर खरीदने पड़ेंगे, मतलब आर्मर टाइप कुछ खरीदना पड़ेगा। बट तभी मेन कैरेक्टर के सामने आके एक टैक्सी आता है। मेन कैरेक्टर सोच होता है हाँ? अभी तो बहुत रात हो चुका, इस जगह पे टैक्सी अवेलेबल है। इस साइड मेन कैरेक्टर वो टैक्सी में जाके बैठ जाता है और वो बोल होता है सर मुझे वैंग जेंग स्टेट लेकर चलो। इस साइड जो घोस्ट ड्राइवर होता है वो बोल होता है ओके वो समझ गया और उसको लेके जाने लगते हैं, बट उसने स्पीड फुल मैक्स कर दिया होता है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है लगता है मैं जेट प्लेन में बैठा हूँ, इतना स्पीड ये तो रिडिकुलस है। और अपने मन में सोच रहा होता है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मेन कैरेक्टर को ब्लड का स्मेल आ रहा होता है और वो नोटिस करता है कि हैंड प्रिंट्स, मतलब ब्लड के हैंड प्रिंट्स से शीशे के अंदर है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है लगता है मेरे को और हॉरर सीन में फंस गया, मतलब मूविंग हॉरर सीन में फंस गया। ये है नाइदर टैक्सी। जो हॉरर एपोक्लिप्स है उस जगह पे ह्यूमंस को 3 ही मेजर थ्रेट आते हैं, मतलब 3 थ्रेट्स आते हैं। पहला होता है पॉपअप नोटिफिकेशन, आपको चूज किया जाएगा इस जगह पे जाने के लिए और काम करने के लिए, आपको वो मानना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं माना तो आपको इरेज कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। सेकंड है जो घोस्ट होते हैं वो सक्यूबस या फिर दूसरा टाइप के होते हैं जो ह्यूमन के साथ घुल मिल जाते हैं और आपके साथ गपागप करके आपका पूरा एसेंस या फिर जो एनर्जी होता है वो चूस लेते हैं और आपको मार देते हैं। और तीसरा है जो आप कभी अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब एक मूविंग अपोक्लिप्स, मतलब आप चल रहे हो और अचानक आप एक जगह पे फंस गए, मतलब एक हॉरर सीन में फंस गए, तब आप
बच नहीं सकते। मेन कैरेक्टर बोल होता है अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और मैं ऑलरेडी फंस चुका हूँ। और वो ये भी सोच रहा होता है मेरे पर्सनल लाइफ के अकॉर्डिंग, जब हम लोग इस टैक्सी में बैठ जाते हैं इस जगह पे एक ही रूल है, जब तक तुम टैक्सी को पूरा भाड़ा दे दोगे, मतलब जितना भी हो, अगर तुमने कॉइन्स में दे दिया तुम सेफली उतर सकते हो। बट एक और रास्ता भी है, तुमको गाड़ी से कूदना पड़ेगा। ये कूदने के चक्कर में तुम्हारा हड्डी टूट सकता है। और ये जो गाड़ी है अभी फुल स्पीड में चल रहा है, मतलब जेट प्लेन बना दिया है, जेट प्लेन है। इधर से अगर कूदूंगा तो मारा जाऊंगा। और अगर तुमने बाई चांस तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है, और तुमने इस टैक्सी का भाड़ा नहीं चुका पाया, तुमको मार दिया जाएगा और खाना बन जाओगे भूतों का। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है सबसे बड़ी बात, जितना बड़ा इधर डेंजर है उतना भी अपॉर्चुनिटी है। गाड़ी है ये बहुत स्पीड में चल रहा है, इसका मतलब दूसरे जो एपोक्लिप्स है, मतलब दूसरे हॉरर सीन से उस जगह पे तुम नहीं जाओगे, तुम इम्यून बन जाओगे, तुम्हारे ऊपर कोई बंदा अटैक नहीं करेगा। और मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है मुझे जैसे भी करके ये गाड़ी को भी अपना बनाना है। और मेन कैरेक्टर वांगजिंग स्टेट पहुंच जाता है, या फिर होटल होता है शायद से। इस साइड ओ घोष बोल रहा होता है स्केलेटन, ओहो आगे हम लोग, जल्दी से 10,000 रुपया निकालो। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है हाँ, इतना इतना एक्सपेंसिव सोने का है क्या ये गाड़ी? अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मेरे को ब्लेम मत करना कि अभी तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है साले तेरे पास आग भी नहीं है ना कान है, बट तब भी तो इतना अच्छा ड्राइव करता है। इस साइड स्केलेटन बोल रहा होता है ओह ये सब बातें छोड़, जल्दी से पैसा निकाल, अगर तू पे नहीं कर पाया तो तेरा तो खाता में तू खत्म है भाई। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है किसने बोला मैं पे नहीं करने वाला? और मैं उसके सामने, मतलब उस घोस्ट के सामने 10,000 रुपये निकाल देता है, मतलब एक बंडल निकाल दिया होता है। घोस्ट बोल रहा होता है तेरे पास इतना पैसा है? और अपने मन में सोच रहा होता है इस बंदे के पास 10,000 रुपया ऐसे निकाल दिया। और अपने मन में सोच रहा होता है अकॉर्डिंग टू रूल, अगर जब तक पैसेंजर सारा भाड़ा चुका दे, मतलब पैसा दे दे, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। इस सर मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ओ तुम्हारा भाड़ा कितना है? मैं मीटर चेक करो। ओ तुमने तो अपना बॉडी से छुपा के रखा था, तुम्हारा भाड़ा आया है 10 रुपया, तुम मेरे से 10,000 रुपये लेना चाहते हो? इतना महंगा, मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। तुमको क्या लगता था कि मैं तुमको पे नहीं कर पाऊंगा और तुम मेरे को खा लोगे? तुमको क्या लगता है? इस सर घोष बोल रहा होता है तुम कौन हो? और वो ये भी बोल रहा होता है एपोकलिप्स को स्टार्ट हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है, और 1 महीने के अंदर इतने सारे रूल्स के बारे में तुमको कैसे पता? मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तुमको क्या लगता है तुम जो बोलोगे भाड़ा मैं वो दे दूंगा? तुम्हारा एक्चुअल भाड़ा वो 10 रुपए हुआ है और तुम चाहते हो मैं तुमको 10,000 दे दूं। इस साइड घोष बोल रहा होता है जल्दी से पैसा दो और इधर से निकलो, इतना चिल्लाओ मत, इतना भाषण मत दो। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है इतनी भी क्या जल्दी है? अगर तुम, अरे एक बात बताओ, ये तुमको पैसा नहीं चाहिए क्या? ये तुमको चाहिए? इस साइड घोष बोल रहा होता है अगर मेरे को चाहिए भी होता क्या तुम देते? मुझे लगता नहीं है तुम देने वाले हो। बट मेन कैरेक्टर उसको देके बोल रहा होता है ऑफ कोर्स मैं दे देता, और ये लो तुमको और 10,000 देता हूँ, ले लो। ये सब बंदा बोल रहा होता है तुम क्या खेल रहे हो? ये सचमुच ये पैसा मेरा है, पैसा ही पैसा, अम्बानी घोड़े पे है मेरे ही। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है एज लॉन्ग एज जब तुम मेरा टर्म्स को एग्री करोगे मैं तुमको हर महीने 20,000 रुपये दूंगा, मतलब घोस्ट को दूंगा, वो भी हर महीने को। कैसा डील है? मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तुम्हारा टर्म से तुम मेरे लिए एक्सक्लूसिव ड्राइवर बनोगे, मतलब सिर्फ मेरे लिए गाड़ी चलाओगे, और अगर तुम मेरे लिए काम करोगे मैं तुमको एक्स्ट्रा बोनस भी दूंगा कभी कभी। ये सुन के स्केलेटन सोच रहा होता है अगर मैं सही से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं बहुत सालों से ड्राइव कर रहा हूँ, मतलब ये कार चला रहा हूँ नेदरवुड में, और मुझे मिनिमम मतलब 3,000 रुपये कमाता हूँ महीने में, और ये मेरे को 20,000 रुपये देगा। सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या करूँ। बट तभी मैंने कहता चुटकी बजाता है और उसके सामने बंडल ही बंडल होता पैसे का। ये देख के स्केलेटन बोल रहा होता है मैं राजी हूँ भाई साहब, मैं राजी हूँ, आपका ड्राइवर बनने के लिए राजी हो। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है जल्दी से साया कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर, और अभी से तू मेरा एक एक्सक्लूसिव ड्राइवर बन चुका है। इस साइड वो जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है बॉस मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, और ये लोग फोन जब भी मेरी जरूरत होगा कॉल कर देना, 5 मिनट के अंदर उड़ते उड़ते आ जाऊंगा। और वो अपने मन में सोच रहा होता है इतनी आसानी से इतने सारा पैसा दे दिया, मैं इसको अच्छे से सर्व करूंगा, इसको जाने नहीं दूंगा, इसको अगर मैं जाने दूंगा तो मेरा जो अपॉर्चुनिटी हो चला जाएगा। इस सर मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है वेरी गुड, कल 10 बजे को इधर ही आ जाना मुझे पिकअप करने। ये सुन के बंदा बोल रहा होता है स्केलेटन बॉस टेंशन मत कीजिए, और ये सब काम में मैं एक्सपर्ट हो आ जाऊंगा मैं। सुबह का सीन दिखा जाता है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है जो वर्ल्ड एपोक्लिप्स है वो स्टार्ट हो गए, वो ज्यादा टाइम तक नहीं हुआ है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 से 2 महीने होगा स्टार्ट हुआ है, और इसलिए बहुत सारे बंद लोग इसको जितना हो सके इतना अवॉइड कर रहे हैं। जान जाने का रिस्क है, बहुत कुछ है कि इसलिए कोई जा नहीं रहा, बट इसमें बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं अपॉर्चुनिटी को सीज करता रहूंगा और
ऐसे ही आगे बढ़ता रहूंगा, मैं एक ऐसा बंदा बन जाऊंगा जिसको कोई हरा नहीं पाएगा फ्यूचर में। बट ये भी सोच रहा होता है मेरे करंट एबिलिटी के अनुसार मैं बहुत सारे सीनरीज को कंप्लीट नहीं कर सकता, उनके लिए मेरे को फोर्स चाहिए। और अपने मन में सोच रहा होता है, 1 मिनट याद आया, इस जगह पे तो एक म्यूजियम भी था। म्यूजियम मतलब एक बंदा था म्यूजियम का जो ओनर था, ड्यूक विलियम। वो एक घोस्ट जनरल टेयर का बंदा था, मतलब वो बहुत ही हाई पावरफुल बंदा था। और उसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े सबऑर्डिनेट्स आते हैं। उसके पास एक आर्मर है, मतलब एक डेथ हेवी आर्मर। अगर तुमने वो पहन लिया तुमको बहुत ही कम डैमेज आएगा। मेन कैरेक्टर सोच रहे होता है हाउएवर अगर मुझे उसको ऑब्टेन करना है मैं फोर्सफुली नहीं कर सकता जब तक ड्यूक मुझे इवेंचुअली गिफ्ट ना कर दे या फिर मेरे को प्रेजेंट ना कर दे। सोच रहे भी इसी सोच वो आर्मर कैसे उस ड्यूक से लेके आए, ऐसे ही सोच रहा होता है। तभी मेन कैरेक्टर को याद आता है जो ड्यूक है वो दिखने में बहुत ही अमीर है, मतलब अमीर घर से आता है, बहुत ही पैसा है। बट अंदर की बात यह है जो ड्यूक है उसके पास भी पैसा नहीं है, गरीब हो चुका है साला। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है बट अनफॉर्चुनेटली मतलब फॉर्चुनेटली मेरे पास बहुत ही पैसा है, मैं उसको पैसा दूंगा, हा पैसा ही पैसा है। बट तभी उसको डोरबेल बजता है, दिखा जाता है वो जो घोस्ट होता है, मतलब स्केलेटन आ चुका होता है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था तू इतनी जल्दी आ जाएगा। स्केलेटन बोल रहा होता है ये तो एथिक्स है, मतलब मैं आपका एक्सक्लूसिव ड्राइवर हूँ तो मैं ये सब कुछ तो संभाल ही लूंगा। और मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट लाया है, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लीजिए मेरे मालिक। हमारा सीन कट होता है, मेन कैरेक्टर कुछ टाइम बाद गाड़ी में जाने लगता है। इससे ड्राइवर बोल रहा होता है आइए आइए मालिक, आइए भाई साहब। और अपने मन में सोच रहा होता है मैं इतने इसको अच्छे से मक्खन लगाऊंगा, सर्व करूंगा और मेरे को बोनस का टेंशन नहीं करना पड़ेगा। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ओ ओल्ड वैंग, मतलब स्केलेटन का नाम ओल्ड वैंग है, जो भी हो स्केलेटन ओल्ड वैंग जो भी हो। वो बोल रहा होता है तेरे को पता है इस जगह पे सबसे बेहतरीन मॉल कौन सा है, मुझे कुछ गिफ्ट खरीदना है। इस साइड स्केलेटन बोला होता है बॉस आपके स्टेटस के अनुसार हाई एंड माइटी मॉल भी कम पड़ जाएगा। तो मेन कैरेक्टर बोला होता है सही बोला है, इस शहर का सबसे खतरनाक मॉल कौन सा है। ये सुन के स्केलेटन रिप्लाई करता है जो डीप प्राइड मॉल है एक नाम है, उस जगह पे सबसे लग्जरियस आइटम मिलते हैं और उस जगह का आइटम्स की कीमत है वो बहुत ही ज्यादा है। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है चलो हमको उधर ही लेके चलो। तो वो बंदा बोल रहा होता है स्केलेटन सीट बेल्ट बांध लीजिए सर, हम आ रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। और वो चलने लगते हैं। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है मुझे लगा नहीं था ये जो स्केलेटन है इसका जो एटीट्यूड है इतनी जल्दी चेंज हो जाएगा, पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं इंसानों का एटीट्यूड भी। हमारा सीन कट होता है, वो गाड़ी रुक जाता है, वो मॉल के सामने आ चुका होता है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है क्या यही वो मॉल है, यह है डीप रेड मॉल। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तुम इस जगह पे रुको, गाड़ी के इधर रुको, मैं कुछ टाइम के अंदर ही आ जाऊंगा शॉपिंग करके। ये सुन के स्केलेटन बोल रहा होता है ओके बॉस। और अपने मन में सोच रहा होता है हमारा जो बॉस है, मतलब जो मेरा बॉस है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, उनको शायद से पता चल गया होगा अगर मैंने नाइदर टैक्सी को लीव कर दिया तो मैं सिर्फ एक नॉर्मल घोस्ट सोल्जर टेयर का बंदा बनूंगा, मतलब बहुत ही कमजोर। अगर मेरे ऊपर कोई अटैक कर देगा तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। बट हाँ अगर मेरे पास एक गाड़ी रहेगा, गाड़ी के अंदर मेरे को कोई टच भी नहीं कर सकता, गाड़ी से साला को ठोक दूंगा। मेरे बॉस कितने इंटेलिजेंट है। हमारा सीन कट होता है मेन कैरेक्टर को उधर। मेन कैरेक्टर मॉल के अंदर घुसता है और वो बोल रहा होता है इतने ठंडिया क्यों है, लग रहा है इस जगह पे बहुत सारे सिनेरियो पहले भी हो चुके हैं। और चारों साइड खून ही खून होता है दीवारों पे। और वो बोल रहा होता है लगता है इस जगह पे मेरे से पहले बहुत सारे बंदे लोगों को मारा गया है, मतलब इस मॉल ने पहले निगल लिया है बहुत सारे बंदे लोगों को। इस साइड दिखा जाता है एक लड़की बोल रहे होते वेलकम सर, आपके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, आप क्या खरीदने वाले हो। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि डीप रेड मॉल है। जो एग्जीक्यूटिव या फिर लड़की जो भी हो वो बोल रही होती दैट्स राइट, भागने की ट्राई मत करना, जब तक तुम इधर स्पेंड करोगे तुम इधर से आराम से जा सकते हो, मतलब सेफली निकल सकते हो। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ये सब तो मॉल्स के रूल्स है ना। इस साइड लड़की बोल रहे होते हैं हाँ जल्दी से जल्दी से स्पेंड करो। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मेरे साथ ये ट्रिक्स खेलने की जरूरत नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैंने कुछ भी नहीं खरीदा तब भी मैं इधर से आराम से निकल सकता हूँ। लड़की बोल रहे होते क्या बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तुम्हारे जैसे मैंने बहुत देखे हैं, और एक्सप्लेन करके बोल रहा होता है रूल्स ने बोला क्या है तुम शॉपिंग करो और सेफली रहो, रूल्स में ये नहीं बोला गया है कि तुम शॉपिंग नहीं कर सकते और तुम जा नहीं सकते। और वो बोल रहा होता है जब कोई बंदा इधर आता है तुम डरा देते हो कि शॉपिंग करो नहीं तो मार देंगे, शॉपिंग करो नहीं तो जा नहीं पाओगे। और वो बंदा मतलब डर के मारे कुछ खरीद लेता है और उसके बाद उसका कीमत लगा तो लाखों में, साला फटीचर बंदे के पास होता ही नहीं उतना पैसा, और उसके बाद तुम उसको खा लेते हो। बट अगर कोई बंदा बोलेगा कि भाई मैं तो गरीब हूँ पहले से, मैं नहीं खरीद सकता, तो तुम उसको कुछ नहीं कर सकते, कलर रूल्स के अकॉर्डिंग तुम कुछ नहीं कर सकते, समझो कि नहीं। अगर मैं इधर से निकल भी गया, मतलब चला भी गया, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये सुन के लड़की तो चौंक जाती है और
और वो बोले होते सर आप तो बहुत ही स्मार्ट हो, मेरे ट्रैप में नहीं फंसे, बट आपसे भी पहले बहुत सारे बंदे लोग फंस चुके हैं। बट कोई ना, अगर आपने ऑलरेडी सर्वाइवल का पाथ ढूंढ लिया है तो अभी आप जा सकते हो, मैं नहीं रोकूंगी। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है क्यों, मैं क्यों ही जाऊंगा, मैं तो इधर स्पेंड करने आया हूँ। ये सुन के लड़के बोले होते क्या बोला सर। मेन कैरेक्टर एक चुटकी बजा के बोल रहा होता है एक काम करो, इस मॉल का जो सबसे लग्जूरियस काउंटर है उधर लेके चलो मेरे को। ये सुन के गोल्डन हेयर भूत बोल रही होते लगता है अपना मौत अपने आप ही बुला रहे हो, हमारा जो मॉल है वो टॉप नॉच का मॉल है, अगर इधर का छोटा चीज का कीमत भी लाखों में जाता है, आप अफोर्ड कर पाओगे। मेन कैरेक्टर चुटकी बजाने के साथ ही बोल रहा होता है क्या बोला तुमने, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, और उसके हाथों में डॉलर्स होते, डॉलर्स नहीं मतलब बहुत ही पैसा होता है। लड़की बोल रही होती ओ सर पहले बताने का ना, आप अम्मा नहीं हो, रुको रुको मैं लेके चलती हूँ आपको। और मेन कैरेक्टर वो सारा पैसा उस लड़की को दे देता है और बोल होता है अरे ले लो ये तुम्हारा टिप, और वो बोल होता है जल्दी से आओ रे, मेरे को उस लग्जूरियस काउंटर में लेके चलो। लड़की बोल होती अरे इधर से चाहिए सर, मैं आपको संभाल के लेके चलती हूँ, और वो लिफ्ट से जाने लगते हैं। लड़की बोली होती सर मुझे आशा है हमारे पास जो चीज है आपको बहुत ही पसंद आएगा, घोस्ट वर्ल्ड में हमारे से ज्यादा मैं अच्छा चीज किसी भी जगह पे भी नहीं है, इधर ही है सब कुछ। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है जो ड्यूक है मतलब जिसको प्रेजेंट देना चाहता है मेन कैरेक्टर, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे सब कुछ खरीदना है। और अपने मन में सोच रहा होता है ऐसे तो जो बड़े बड़े नॉवेल्स होते हैं, जनरल ड्यूक्स होते हैं, वो लोग अपने घर में वाइन के कलेक्शन रखते हैं, और वो सोच रहा होता है क्या मैं हाई एंड माइटी वाइन खरीद लूं, मतलब ये जो दारू वारू है जो भी खरीद लो। इस घोष बोले होते सर आपको कौन सा वाइन चाहिए, आप कौन सा खरीदना चाहते हो, इस जगह पे जो वाइन है वो सब कस्टम मेड है, मतलब घोस्ट के लिए एकदम परफेक्ट है। और अपने मन में सोच रहा होता है साला एक और आ गया ह्यूमन बीइंग, साला क्यों इसको पता नहीं है कि इधर कीमत कितना होने वाला है, ये अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, और इसके बाद ये मेरा खाना बन जाएगा, हाँ रात का इंतजाम हो गया। बट मेन कैरेक्टर वो बोतल देख के बोला होता है ठीक है एक काम करो, इसको अच्छे से लग्जूरियस से पैकेजिंग करना, मतलब दिखने में A1 क्वालिटी लगना चाहिए। और वो बोल होता है वैसे तो मैं 100 बोतल्स लेने वाला हूँ। ये सुन के पीछे के लड़की होती है वो बोले होते 100 बोतल्स, साला इसको लगता है ये ह्यूमन के करेंसी पे मतलब पैसे से देगा, बट इधर वो सब नहीं चलता ये अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं बहुत ही रिच है, बट अभी मरने वाला है। और वो बोले होता है सर मैंने पैक कर लिया है और इसका कीमत 23 मिलियन होता है आपको तो पता ही होगा, अगर आपने पैसा नहीं दे पाए तो आपका साथ क्या होगा। तो मेन कैरेक्टर बोल होता है डराने की जरूरत नहीं है, ये लो पैसा, कितना चाहिए, ये छोटा सा अमाउंट, इतना छोटा सा अमाउंट, ये लो पैसा। उस लड़की ने देखा नहीं होता और वो बोल रहा होता है सर शायद से आप भूल चुके हो, मैंने घोस्ट कॉइन के बारे में बताया, आपका ह्यूमन करेंसी इधर नहीं चलेगा, आपको घोस्ट कॉइन से पे करना पड़ेगा 23 मिलियन घोस्ट कॉइन्स। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ओ लड़की देखना मैं कौन सा करेंसी से दे रहा हूँ, थोड़ा सा चेक तो कर ले। इस लड़की बोल रही होती कैसे इम्पॉसिबल, एपोक्लिप्स स्टार्ट हो गए सिर्फ 1 महीने हुआ है और आपके पास इतना घोस्ट कॉइन कहाँ से आ गया। और वो घूमने लगती है और वो बोल रही होती इतना इतना पैसा। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है क्या तुमने कंफर्म कर लिया। वो लड़की बोल रही होती सर प्लीज 1 मिनट रुक जाइए, ये जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत ही बड़ा है, मैं अपने मैनेजर को बुला के लाती हूँ। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा है हरिया आप, और वो जाने लगती है। उस साइड में वो बोल रही होती है मैनेजर अम्बानी आ गया हमारे स्टोर में, जल्दी से आइए अम्बानी आ गया। इस साइड वो मैनेजर बोल रही होती है रेड हेयर, अरे मैंने तुमको कितनी बार बोला है ऐसे मिस्टेक मत करने का, क्या तुमने कंफर्म किया है वो कौन सा करेंसी है, ह्यूमन करेंसी है तो उसको लात मार कर फेंक दो, मतलब खा लो उसको बीसी, मेरे पास क्यों लेके आ रही हो। बट उस साइड काउंटर वाली बोल रही होती मैंने वेरीफाई किया है उधर सचमुच मतलब घोस्ट कॉइन से, वो भी 23 मिलियन से, आपको जल्दी से जाना चाहिए। इस साइड जो रेड हेयर होते हैं वो बोले तो ठीक है देख लेते हो, और वो छुप छुप के जाते हैं मेन कैरेक्टर को उधर, और वो बोली होती ये तो सचमुच कि घोस्ट कॉइन से, और अपना ड्रेस को चेंज कर लेते हैं, मतलब एटीट्यूड चेंज। और वो बोली होती है हेलो बॉस, मतलब सर जी कस्टमर जी माफ कर दो ना इतना वेट करने के लिए, आपको मैं कैसे एड्रेस करूँ। तो मेन कैरेक्टर बोला होता है मेरा सरनेम चेन है तो चेन बुला सकते हो। और जो लड़की होती है मेन कैरेक्टर को कार दे के बोल रही होती है मिस्टर चेन ये लो आपने 20 मिलियन के ऊपर स्पेंड कर दिया है तो आपको गोल्ड कार्ड मिलता है हमारे मॉल का। बट मेन कैरेक्टर बोल होता है ओ लड़की इतनी जल्दी क्या है मैनेजर साहब, मैंने अभी तक अपना बाया मतलब खरीदना खत्म ही नहीं किया है। ये सुन के लड़की बोली होती क्या बोला सर आपने अभी तक खत्म नहीं किया, मतलब अभी और भी खरीदने वाले हो। मैनेजर बोल रही होते क्या अभी तक आपका खत्म नहीं हुआ है। तो मैन कैरेक्टर होता है ऑफ कोर्स अभी तो मैंने सिर्फ कुछ वाइन के बोतल खरीदा है, अभी ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस लड़की बोली होती ठीक है सर आपको क्या क्या चाहिए आप मेरे को बताइए मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। तो मेन कैरेक्टर बोले होते जरूरत नहीं उतना ट्रेवल की, तुम्हारे मॉल का जो सबसे एक्सपेंसिव ज्वेलरी है वो लेके आओ। ये सुन के वो लड़की मतलब मैनेजर बोली होती ओके मिस्टर चेन, और अपने मन में सोच रही होती इतना अमीर कैसे है बंदा।
और मेन कैरेक्टर के सामने एक नेकलेस लाया होता है जिसका कीमत 1 मिलियन होता है, वो भी घोस्ट कॉइन्स में। इस साइड लड़की बोली होती है सर ये हमारा सबसे महंगा चीज है। इस साइड मेन कैरेक्टर बोला होता है ठीक है आज जल्दी से पैक करो, और अपने मन में सोच रहे होते ये नेकलेस मैंने ड्यूक के वाइफ के लिए खरीदा है, ड्यूक का वाइफ को अगर मैंने जीत लिया, उसका दिल जीत लिया, तो मेरा वो जो आर्मर लेने का चांस है वो बढ़ जाएगा। हमारा सीन कट होता है, मेन कैरेक्टर बहुत सारे वॉचेस देख रहा होता है और वो बोल होता है इसे भी पैक करो इसी। इस साइड रेड हेयर मैनेजर बोल होते नो प्रॉब्लम सर, आपने टोटल और भी 5 मिलियन घोस्ट कॉइन का स्पेंड कर दिया है तो हम लोग इसको पैक कर दे रहे हैं। ऐसा तो इस जगह पे जो गुड्स है मतलब जो आइटम्स है वो तो बहुत ही अच्छा है, बट मेन कैरेक्टर ये भी सोच रहा होता है क्या मैं एक काम करूँ इस मॉल को भी खरीद लूँ। और वो बोल रहा होता है इस जगह का चार्ज कौन है, मैं उससे बातचीत करना चाहता हूँ, कितना कीमत होगा इस मॉल का, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। इस साइड रेड हेयर सोच रही होती क्या मॉल को खरीदना चाहते हो, मैं तो कस्टमर की तरह ट्रीट कर रहा था, ये तो मेरा बॉस बनना चाहता है। और वो बोल रही होती आई एम सॉरी मिस्टर चेन, हमारे जो बॉस है वो अभी एक बिजनेस ट्रिप पे गए हैं तो अभी मैं डिसीजन नहीं ले सकती, जब वो आ जाएंगे मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगी, मतलब बता दूंगी। तो मेन कैरेक्टर बोल होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को इन्फॉर्म कर देना। इस मैनेजर बोल रही होती मिस्टर चेन आपने तो बहुत ही स्पेंड कर दिया है, तो मैं एक सुप्रीम ब्लैक गोल्ड कार्ड बना देती हूँ आपके लिए। मेन कैरेक्टर बोल होता है इसका कोई फायदा वायदा है क्या, तो लड़की बताने लगती है इस कार्ड की मदद से आप चाहे तो हॉरर सीन जो चल रहा था उसको मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब आप एक बॉस बन सकते हो सिंपल है। और दूसरा फायदा ये है अगर आप जब भी शॉपिंग करने आओगे मॉल पे हम लोग को 1 मिनट पहले बता देना, पूरा शॉपिंग मॉल खाली कर देंगे आपके लिए, आपके एक्सपीरियंस के लिए कोई दिक्कत ना होना चाहिए। तो मैंने कहा तो ठीक है। और वो ये भी बोल होता है ऊपर से एक काम करो 50 मेरे लिए गिफ्ट कार्ड तैयार करो, मतलब उसमें 5,000 का टॉप अप करके रख दो, मतलब कार्ड बनाओ जिसको मैं बंदलों को दे सकता हूँ। ऐसे उनके लड़की बोली होती ओके साहब समझ गए, और वो बोली होती ये लो आपका सुप्रीम ब्लैक कार्ड, और वो अपने स्पेस रिंग के अंदर सब घुसा लेता है। लड़की सोच रही होती इतनी कम में एज में ऐसा स्पिरिचुअल रिंग रहना, मतलब ये बंदा कोई बहुत ही बड़ा बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। मेन कैरेक्टर बोल होता है मुझे एक जगह पे जाना है आज के लिए मैं चलता हूँ। इससे जो मैनेजर और जो बाकी की बंदे लड़कियां होती है वो बोले थे फेयरवेल हमारे सुप्रीम ब्लैक वीआईपी कस्टमर जी, फिर से आइएगा हमारे इधर। इससे जो स्केलेटन होता है वो सुन लेता है सुप्रीम ब्लैक कार्ड और अपने मन में सोच रहा होता है ये टाइटल उनको ही मिलता है, 10 मिलियन के ऊपर खर्च करते हैं हमारे बॉस, मतलब मेरे बॉस इतने अमीर है। इससे तो बोले थे बॉस आइए आइए कहाँ मर गए थे इतना टाइम लग गया, और वो बोल होता है बॉस कहाँ जाएंगे अभी बताइए। तो मेन कैरेक्टर बोल होता है उतनी जल्दी क्या है, और एक बक्सा निकाल के बोल रहा होता है ये ले तेरे लिए। स्केलेटन बोल होता है क्या है इसके अंदर, तो मेन कैरेक्टर बोल होता है ये छोटा सा गिफ्ट है मुझे लगता है तू पसंद करेगा। और वो बंदा मतलब स्केलेटन खोलता है और वो बोल होता है एक ज़ॉम्बी वॉच वो भी लिमिटेड एडिशन, और वो बोल होता है बॉस ये बहुत ही वैल्यूबल है मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेन कैरेक्टर बोल होता है अरे कोई टेंशन नहीं है तुम मेरे लिए काम करता है और ऐसे काम कर देना फ्यूचर में इससे भी ज्यादा बेनिफिट दूंगा टेंशन मत कर रहा है। इस साइड स्केलेटन सोच रहे होते हैं मेरे जो प्रीवियस एम्प्लॉयज थे मतलब जो नॉर्मल बंदे लोग आते थे वो मेरे को कैसे बर्डन जैसा ट्रीट करते थे, मेरे को कुछ समझते नहीं थे, बट मेरे बॉस मेरे को अलग नजर से देखते हैं। उन्होंने मेरे को इतना हाई एंड माइटी वॉच गिफ्ट किया है, आज से नहीं अभी से मैं अपना जिंदगी को बॉस के नाम पे लिख दूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा बॉस के नाम पे, जय हो बॉस जी। मेन कैरेक्टर बोल होता है ओ रोना धोना बंद कर मेरे को म्यूजियम लेके चल। तो स्केलेटन बोल होता है ओके बॉस टाइट से पकड़िए अभी प्लेन जाने वाला है, और वो गाड़ी चला देता है बहुत ही स्पीड में। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है मैंने बहुत कुछ प्रिपरेशन कर लिया है, मतलब ड्यूक को पटाने के लिए प्रिपरेशन कर लिया है, इस बार मुझे वो आर्मर चाहिए कैसे भी ना कैसे करके। और कुछ टाइम बाद वो लोग आ चुके होते हैं। स्केलेटन बोल रहा होता है बॉस हम लोग म्यूजियम के सामने ही है। मेन कैरेक्टर उतर के बोल रहा होता है तुम एक काम करो चार इधर ही साइड में पार्क करके रख दो मैं आता हूँ कुछ टाइम के अंदर ही। दिखा जाता है सामने 4 बंदे लोग होते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है क्या एक इस जगह पे एक और आ गया ब्रदर तुमको भी नोटिफिकेशन मिला था मिशन का। तो दूसरा बंदा बोल रहा होता है हमारे साथ कोऑपरेट करो, जितने सारे बंदे लोग होंगे उतने ही हमारे विनिंग चांस बढ़ जाएगा। और आज से कहानी खत्म, 16 का टारगेट है, कल मिलते हैं बाय। तो स्वागत है मेरे चैनल पे, और अगर अभी ये सीरीज पहली बार देख रहे हो तो प्लेलिस्ट से पूरा वीडियो देख सकते हो, मतलब हर एक एपिसोड देख सकते हो। तो ज्यादा कोई बातचीत ना करते वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक बंदा बोल रहा होता है ब्रदर क्या तुमको भी नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है। तो दूसरा बंदा बोल रहा होता है कोऑपरेट करो हमारे साथ, अगर हम लोग एक साथ रहेंगे तो हम लोगों का बचने का चांस ज्यादा होगा। बट मेन कैरेक्टर फुल इग्नोर मार देता है और वो बोल होता है नॉट इंटरेस्टेड, और अपने मन में सोच होता है बिट्रियल या फिर धोखाधड़ी कभी भी हो सकता है। कोई सेंस नहीं बनाता इस टाइम पे किसी रैंडम बंदे के साथ टीम अप करना। इस साइड पीछे से एक बंदा बोल रहा होता है हे बच्चे तू ज्यादा ही एरोगेंट नहीं बन रहा। तो दूसरा बंदा बोल रहा होता है इतना कूल एक्टिंग मत कर, तू मारा जाएगा, मुझे पता है तू मारा जाएगा, तू 2 सेकंड के अंदर ही मारा जाएगा साला।
इस साइड देखा जाता है एक लड़का और लड़की को। लड़का नहीं, मोटा होता है साला वो। लड़की बोल रही होती हनी, ये जो वीरड मिशन आया है, मतलब ये हॉरर मिशन, ये बहुत ही डरावना है, मैं तो डर गई। तो मोटा बोल रहा होता है टेंशन मत करो, मैंने बहुत ही मुश्किल से कुछ रेयर घोस्ट कॉइन्स को जुगाड़ किया है, मतलब 10 घोस्ट कॉइन को जुगाड़ किया है, हम लोग इजी इस मिशन को कंप्लीट कर लेंगे। और अपने मन में सोच रहा होता है ये घोस्ट कॉइन लेने के लिए मैंने मिनिमम 8 मिलियन रुपए बर्बाद कर दिए, उसके बदले मेरे को सिर्फ 10 ही घोस्ट कॉइन मिल पाए। इसे लड़की बोली होती हनी, मुझे पता था तुम बहुत ही बेस्ट हो, मुझे लगता है तुम मेरे को कभी अबॉन्डेड नहीं करोगे। इस साइड मोटा बोल होता है ऑफ कोर्स टेंशन मत करो, जब ये मिशन खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दूंगा, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा बाबू, आलो किस कर लो, अरे किस ले लो। और ऐसे ही वो लोग चालू कर जाते हैं। मेन गेट सोच रहा होता है मुझे लगा नहीं था इस मोटे के हाथ में घोस्ट कॉइन लग जाएगा। इसे मोटे का नोटिस हो जाता है और वो बोल रहा होता है ओ साले तू हमारे तरफ कैसे देख रहा है, कभी क्या अमीर आदमी नहीं देखा साले फटीचर गरीब। तभी दिखाया जाता है गेट खुलता है, सारे बंदे लोग चौंक जाते हैं, एक आवाज आ रहा होता है वेलकम टू मिस्ट म्यूजियम। और वो बोल रहा होता है तुम लोग हमारे गेस्ट हो, मतलब जनरल ड्यूक विलियम के आज स्पेशल गेस्ट हो, तो तुम लोग जल्दी से अंदर आओ। और वो सारे बंदे लोग अंदर घुसने लगते हैं। आवाज बोल रहा होता है तुम्हारे लिए हमारे जनरल ड्यूक ने, मतलब ड्यूक विलियम ने बैंक्वेट पार्टी तैयार किया है, मतलब इंतजाम किया है, तो जल्दी से अंदर आने का। इस तरह एक बंदा ठकठकाता है कि भाई साहब कोई अंदर हो गया, बाहर निकलो। तभी गेट खुलता है और एक काला परछाई आके बोल रहा होता है नए मेहमानों जल्दी से अंदर आओ। और ये जो बंदा होता है ड्यूक विलियम का स्पेशलाइज्ड बटलर होता है। बटलर के उस जगह पे आने पर ही उधर के चारों साइड का जो ऑरा होता है वो एकदम नेगेटिव में चला जाता है, मतलब अलग ही लेवल का ऑरा होता है। बंदे लोग तो डर चुके होते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है कि ये बंदा भूत है, इसको मैंने पहली बार देखा है ऐसे भूत को। इस सर लड़की बोल रही होती ब्रदर हाई, मुझे लगता है ये हम लोग को पीछे से खा लेगा, लगता नहीं हम लोग बच पाएंगे, क्या इधर से भाग जाए। मोटा डरते हुए बोल रहा होता है डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक प्यादा है, ये हम लोग को कुछ नहीं करेगा। और वो लोग बटलर को इग्नोर मार के अंदर जाने लगते हैं और 36 गालियां ऊपर से भी देते हैं। बटलर अपने मन में सोच रहा होता है ये बैच भी टट्टी है, मतलब पहले जैसे बंदे लोग आते थे, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, मैनर नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके अंदर, किसी ने भी गिफ्ट नहीं लाया ड्यूक विलियम के लिए। बट तभी उसका नजर जाता है मेन कैरेक्टर के ऊपर और वो सोच रहा होता है इस बंदा है, ये बंदा इतना खुश क्यों है। इस साइड वो बंदा बोल रहा होता है ओ तुम अभी तक इधर रुके क्यों हो, मैं किसी बंदे के ऊपर, मतलब जो बंदा मरने वाला है कुछ टाइम के अंदर, उसके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, जल्दी से अंदर जाओ। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तुम शायद से ड्यूक विलियम के बटलर हो गए ना। बटलर बोल रहा होता है दैट्स राइट, जल्दी से आओ, इधर स्टैचू की तरह खड़े मत रहो, अंदर जाओ। बट तभी मेन कैरेक्टर एक गिफ्ट निकालता है, एक बक्सा निकाल के बोल रहा होता है तुम्हारे लिए मैं स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ। इस साइड ड्यूक बोल रहा होता है ये एक स्पेस रिंग। और मेन कैरेक्टर वो गिफ्ट देके बोल रहा होता है अरे ये मेरे पहले टाइम है इस जगह पे मैं आया हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारा टेस्ट के बारे में पता नहीं था, ये लो ये मेरा छोटा सा टोकन, मतलब गिफ्ट समझ के चलो। इस साइड वो बंदा सोच रहा होता है नोट बैड, किसी के अंदर तो मैनर्स है बट क्या ही होगा इसके अंदर। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मुझे पता नहीं है कि तुमको ये पसंद आएगा कि नहीं, मैं अपसेट नहीं करना चाहता, प्लीज एक बार खोल के देखो। वो बंदा बोल रहा होता है ठीक है। बट जब वो खोलता है वो बोल रहा होता है नहीं ये क्या है, ये तो रॉयल घोस्ट वॉच है जिसका कीमत 3000 कॉइन है। सचमुच गेस्ट जी ये मेरे लिए ही है, ये आपने कोई गलत गिफ्ट तो नहीं दे दिया, मतलब ये क्या ड्यूक का गिफ्ट नहीं है ना, ये जो गिफ्ट है ये आप ड्यूक के लिए लाए हो, मतलब मैं तो एक बटलर हूँ, इतना महंगा गिफ्ट कैसे ले सकता हूँ। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता अरे कोई टेंशन मत करो, ये जो गिफ्ट है ये स्पेशली तुम्हारे लिए लाया हूँ, मैंने सुना है तुमने अपनी आधी जिंदगी ड्यूक के नाम कर दिया, मतलब तुम्हारा लॉयल्टी देख के मैं मतलब पागल हो गया, मैं तुमको एडमायर करने लगा, ये मेरे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझ के चलो। इस सेट बटलर तो बहुत ही खुश हो जाता है और बोल रहा होता है ठीक है तब मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। और बोल रहा होता है ऑल्दो मैं एक बटलर हूँ बट मेरे भी कुछ अथॉरिटीज होते हैं, तो हमारे प्यारे गेस्ट प्लीज मेरे साथ आइए, आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई बंदा टच भी नहीं कर सकता, मतलब इस म्यूजियम से आप आराम से निकल सकते हो, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है आप कितने काइंड हो बटलर जी, और अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगा नहीं था सिर्फ 3000 रुपए में, मतलब उस कॉइन्स में मैंने बटलर को पटा लिया है। बट इस साइड बटलर बोल रहा होता है बाय द वे वो जो कुछ टाइम पहले बंदे लोग आए थे वो क्या आपके दोस्त थे क्या, उनको भी स्पेशल केयर करूं मैं। बट मेन कैरेक्टर बोल होता है मैं उनको नहीं जानता, तुम्हारी इच्छा, तुमको जो करना है करो। बटलर बोल रहा होता है ठीक है समझ गया, बट जो ड्यूक का बैंक्वेट पार्टी है, मतलब बैंक्वेट पार्टी है, वो स्टार्ट होने से पहले ड्यूक ने छोटा सा गेम तैयार किया है, मतलब गेम होने वाला है, चलो हम लोग हॉल में चलते। और उस हॉल में आ जाते, सारे जो बंदे होते वो डर के मारे तो पागल हो रहे होते, लड़की ने मोटे को पकड़ लिया होता है और वो बोल रहा होता है गदर
क्या मैं बहुत डर चुकी हूँ, मेरे को हाथ मत छोड़ना, मेरे को मत छोड़ना। इससे तभी मोटे का नजर जाता है कि जो मेन कैरेक्टर होता है वो बटलर के साथ बहुत ही बातचीत करते हुए आ रहा होता है, और वो सोच रहा होता है होली क्या इस बच्चे ने इतनी जल्दी उस बटलर के साथ दोस्ती कैसे कर लिया। इससे बटलर बोल होता है चाय पीजिए मालिक, चाय पीजिए, हमारे गेस्ट साहब चाय पीजिए, ये दार्जिलिंग से लाए हैं, दार्जिलिंग से। इससे मेन कैरेक्टर बोल होता है क्या इतनी बड़ी बात, चल दे दो चाय। इससे जो बंदे लोग थे वो बोल होते तभी ना सोचू ये बंदा इतने एरोगेंट से बात क्यों कर रहा था, क्योंकि इसने ऑलरेडी रास्ता ढूंढ लिया है बचने का। तो दूसरा बंदा बोल रहा होता है हमें भी जल्दी से एक रास्ता ढूंढना चाहिए, नहीं तो नहीं बचेंगे। मुझे नहीं लगता इस बंदे के पास कोई स्किल होगा, ये अपने किस्मत के भरोसे इधर बैठा है। तभी जो बटल होता है वो तालियां बजाता है और बोल होता है गेस्ट, हमारा जो बैंक्वेट पार्टी है वो कुछ टाइम के अंदर स्टार्ट होने वाला है, बट उससे पहले हमारे लॉर्ड डिक ने एक अरेंजमेंट किया है, एक गेम स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है हाइड एंड सीक। मेन कैरेक्टर बोल होता है चलो फाइनली अभी खेलने वाला है गेम। बटलर रूल्स के बारे में बताने लगता है कि पहला रूल ये है आपके पास 2 घंटे हैं और 2 घंटे के अंदर आपको छुपना है, ज़ॉम्बीज़ या फिर जो भूत होंगे वो आपके ऊपर अटैक करेंगे। और दूसरा आप कोई सा भी चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब आप फ्लोर और दीवार को छोड़ के आप किसी चीज को भी टच नहीं कर सकते, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि बाकी का चीज या फिर एंटिक्स वो ड्यूक विलियम से बिलोंग करते, अगर गलती से तोड़ दिया फिर टच भी कर लिया तब तुम मारे जाओगे। इस साइड वो ये भी बोला होता है तो हमारा गेम बिगिन करते हैं, मैं तुम लोगों के लिए शुभकामना देता हूँ, तुम लोग बच जाओ। और टाइमर स्टार्ट हो जाता है। इस साइड लड़की बोली होती अरे अरे मोटे जी इधर क्या हो रहा है, चारों साइड इतना ठंडिया क्यों है, लगता है भूत आ रहे। मोटा बोल होता है डरने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। हम लोग एक काम करते हैं, पहले जाके कहीं खोपचों में जाके छुप जाते हैं। तभी एक बंदा बोल रहा होता है इसका मतलब क्या है कि हम लोग किसी भी चीज को टच नहीं कर सकते। सिंपल ही बताऊं तो अलमारी के अंदर भी हम लोग छुप नहीं सकते, तो हम लोग कैसे छुपेंगे। तुम इसका मतलब हम लोग दीवार में कैसे छुपेंगे, तुम लोग मारना चाहते हो हम लोगों को। जो सर्वाइवल का पाथ होगा वो शायद से रूल्स के अंदर ही कहीं पे हिडन होगा, मेरे को जल्दी से ढूंढना चाहिए, मतलब अपना एबिलिटी टेस्ट करने के लिए। बट तभी चारों साइड कोहरा ही कोहरा हो जाता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ लोग या फिर जो घोस्ट लोग होते हैं वो आने लगते हैं। लड़की डर जाती है और वो बोली होती है भूत, इधर भूत आ रहे हैं। बट तभी उसको एक थप्पड़ आगे लगता है। मोटा बोल रहा होता है साले लड़की इतना चिल्लाएगी तो हम लोग डिस्कवर हो जाएंगे, भाग इधर से। इस साइड घोस्ट को पता चल जाता है कि उस एंटिक के पीछे, उस अलमारी के पीछे एक बंदे हैं, और वो जाने लगता है और वो ढोल लगता है लुड़की लुड़की इंसानों कहाँ हो। इस साइड लड़की तो डर जाती है कि प्लीज मेरे पास मत आओ। बट अगले सेकंड दिखा जाता है एक भूत मोटे के पास आके बोल होता है ओ मोटे ढूंढ लिया तेरे को, अभी क्या करेगा। मोटा बोल होता है ओ भाई साहब हम मेरे को ढूंढ लिया, मेरे को मत खाओ, इस लड़की को खाओ, टेस्टी टेस्टी है लड़की, मेरे को मत खाओ। और उधर से भाग जाता है। लड़की बोली होती प्लीज मेरे को मत छोड़ के जाओ, जाने बाबू मत जाओ, ये भूत मेरे को मार क्यों नहीं रहे, मैं तुम प्लीज मेरे को मत मारो। बट वो जो भूत होता है उस लड़की को नहीं मारता। इस साइड दिखा जाता है वो जो 2 बंदे होते हैं वो भी डर जाते हैं और वो बोल रहा होता है ये ओवर है, इन भूतों ने हम लोग को स्पॉट कर लिया है। तभी एक बंदा बोल रहा होता है हम लोग ऐसे नहीं जीत सकते, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका हाथ पकड़ता हूँ और तू उसके मुंह में दे देना, मतलब मुंह तोड़ देना। तो दूसरा बंदा बोल रहा होता है ओके बॉस समझ गए। तो एक बंदा बोल रहा था ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, और वो बंदा जाके उस भूत का हाथ पकड़ लेता है और वो बोल रहा है बिग ब्रदर जल्दी आओ, मैंने इसका हाथ पकड़ लिया है, अभी सिर्फ मुंह में देना बाकी है, मतलब मुंह तोड़ना बाकी है, जल्दी से आओ। बट भूत बोल होता है ओ कुत्ते तेरा दोस्त तेरा बिग ब्रदर वो तो भाग गया कहीं बहुत टाइम पहले ही, और वो हंसने लगता है और इविल हंसी तो होता ही है बहुत खतरनाक। और इससे तो बंदा बोल होता है भाई तूने धोखा दे दिया मेरे को, और उसको पेल दिया जाता है। इससे दूसरा बंदा बोल रहा होता है साले मोरन तेरे को क्या लगा था मैं अपना जिंदगी तेरे लिए सैक्रिफाइस कर दूंगा है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है हम लोग उस चीज को टच नहीं कर सकते जो मूव नहीं हो रहा, मतलब ये जो एंटिक है या फिर जो अलमारी या फिर जो भी चीज है वो मूव नहीं कर रहा, उनको हम टच नहीं कर सकते। और अपने मन में सोच रहा होता है शायद से मुझे एक सर्वाइवल का पाथ मिल चुका है, और वो बोल होता है मुझे अपना थ्योरी इस्तेमाल करना चाहिए। एक भूत आके बोल रहा होता है ओह ढूंढ लिया अभी मरो मरो खाना बनो। बट मेन कैरेक्टर बोल होता है आओ पास आओ बाबू जानिए इधर आओ। इस तरह भूत बोल होता है भागो, नहीं भागोगे तो मुंह में दे दूंगा, मतलब तेरे को खा लूंगा मैं, ओहो खा लूंगा मैं। बट मेन कैरेक्टर बोल होता है अगर तुमने टच किया तुम मारे जाओगे। जिस तरह भूत बोल होता है क्या नॉनसेंस बोल रहा है, अगर मैंने टच किया तो मैं कैसे मरूंगा। तो मेन कैरेक्टर बोल होता है रूल्स में बताया गया है किसी भी चीज को टच नहीं कर सकते, जो मतलब ऑब्जेक्ट है वो किसी को भी टच नहीं कर सकते, मतलब अगर सिंपली लैंग्वेज में बताओ वो जो अलमारी है वो मूव नहीं कर सकता, उसको टच नहीं कर सकते। अगर मेन कैरेक्टर भी खड़ा रहेगा कुछ मूवमेंट नहीं करेगा तो मेन कैरेक्टर भी
उस रूम का एक हिस्सा बन जाएगा और उसको भी कोई टच नहीं कर सकता, समझे कि नहीं? अगर तुमने मेरे को टच किया या फिर कुछ किया, मैं डीप विलियम का प्रॉपर्टी हूँ, मतलब उसका गेस्ट हूँ, तेरे को पेल दिया जाएगा। वो भूत बोल रहा होता है, इस बंदे ने इतनी जल्दी रूल्स को कैसे समझ लिया? भाई साहब, ओहो, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, लगता है मैं आपको कुछ कर नहीं सकता। मेरा जो डेली का कोटा है, मतलब कोटा नहीं, कोटा मारने का जो कोटा है वो कंप्लीट भी नहीं होगा। ठीक है भाई साहब, आप रहो इधर, मैं चलता हूँ, बाय बाय। और जो भूत होता है वो निराश होकर चला जाता है। वो सोच होता है, लगता है मैंने जो सोचा था वो एकदम सही था। बट तभी उसके कंधों पे कोई हाथ रखता है। मेन कैरेक्टर तो डर जाता है कि कोई भूत है क्या। वो बोल रहे होता है कौन है, बट पीछे से एक बटलर का जूनियर बटलर आके बोल रहा होता है, सर आपका जो टी है वो रेडी है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, मेरे को डरा ही दिया था, मुझे लगा था मेरे जो जजमेंट है वो गलत हो गया और मैं भी मरने वाला हूँ। इस साइड वो बंदा बोल रहा होता है, ये जगह भी बहुत ही ठंडा हो चुका है, तो बटलर ने मेरे को ऑर्डर किया कि आपके लिए गरम गरम चाय लेने का, तो आप ये चाय पिए, मजा कीजिए। और वो एक चुटकी बजा के बोल रहा होता है। लॉर्ड बटलर ने ये भी बताया है, अगर आपको गेम बोरिंग लगे तो आप गेम कभी भी क्विट कर सकते हैं। और मेन कैरेक्टर के सामने एक सोफा लेके आ चुका होता है। मेन कैरेक्टर बोल होता है, टेंशन नहीं है, मैंने ऑलरेडी पाथ ऑफ सर्वाइवल ढूंढ लिया है, मतलब सर्वाइव करने का रास्ता ढूंढ लिया है। पीछे से दिखाया जाता है लड़की मेन कैरेक्टर को देख रही होती है और वो बोल रही होती है, मुझे लगा नहीं था ये बच्चा इतना फॉर्मेडेबल होगा, मतलब इसको इसको भूत लोग इतना अच्छा ट्रीट कैसे कर रहे हैं। और सोच होता है, अगर मैंने इसको पटा लिया मेरा बचने का चांस बढ़ जाएगा। और वो बोल रही होती है, हेलो बाबू हैंडसम मैन, मैं तुम्हारी बाहों में, प्लीज बन जाओ मेरे बाबू, क्या तुम मेरे को प्रोटेक्ट करोगे हैंडसम बॉय? तो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, मेरे पैरों के सामने झुक के कोई फायदा नहीं है, अगर तुमको मदद चाहिए जाओ मोटे के पास जाओ। इस लड़की बोल रही होती, ब्रदर ऐसे मत बोल, इतना कोल्ड कोल्ड नेचर अच्छी बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हो। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, मैं तुमको सजेस्ट करूंगा तुम इधर से जल्दी से निकलो, मैं नहीं चाहता तुम्हारा जो ब्लड है वो मेरे कपड़ों पे गिरे। और इस साइड जो दूसरा बंदा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, साले मैंने अपने भाई को, शायद से खुद का ही भाई था, मैंने अपने भाई के जान को सैक्रिफाइस करके बच गया। और ये बंदी तो आराम से बैठा है, इसको कोई कुछ नहीं कर रहा। और लड़कियां उसके ऊपर ऐसे जा रही है, मुझे बहुत ही जलन हो रही है। तभी वो बंदा बोल रहा होता है, हे ब्रो मैं देख पा रहा हूँ तुम बहुत ही कैपेबल हो, ऐसा क्या होगा हम दोनों टीम अप कर लेते हैं। डोंट वरी, मैं ऐसा एक बंदा हूँ जो लॉयल्टी को सबसे ऊपर रखता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा साबित होऊंगा। बट मेन कैरेक्टर बोल होता है, ओह ऐसी बात है तो एक काम करो, मेरे साथ नहीं इस लड़की के साथ टीम अप करो, अगर तुम दोनों एक साथ रहोगे तो गर्म रहोगे। वो बंदा बोल रहा होता है, मिस ये बंदा तुम्हारे ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो टेंशन मत करो, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा, अगर आसमान नीचे आ जाए, जमीन फट जाए, तब भी मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा, तुम मेरे साथ रहो। इस जो लड़के होते हैं अपने मन में सोच रहे होते हैं, इस बंदे ने अपना माइंड बना लिया है, ये मेरे को हेल्प नहीं करेगा। और ये बोल होते ठीक है भाई अभी तुम ही हेल्प कर दो मेरे को। तभी दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद यार बहुत लोग उसके पीछे आने लगते हैं। इस साइड वो बंदा बोल रहा होता है, वॉच आउट, जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड आ रहे हैं, हम लोगों को भागना पड़ेगा। और लड़की का हाथ पकड़ के भागने लगते हैं। मेन कैरेक्टर सोच होता है, एक लड़की कितनी पागल हो सकती है, कुछ टाइम पहले मोटो ने इसको धोखा दे दिया, मरने के लिए छोड़ दिया, बट इसने फिर से जाके दूसरे लड़कियों को पटाने का ट्राई किया, मतलब अलग ही लेवल के स्कैम करती है लड़की। बट तभी सीन कट होता है सेकंड फ्लोर में, वो जो बटलर होता है वो घड़ी देख के बोल रहा होता है, क्या ही घड़ी है, क्या ही मटेरियल है, रोलेक्स है रोलेक्स, नहीं नहीं उससे भी ज्यादा होगा, मतलब एकदम लग्जूरियस आइटम है, मेरा ग्रैंड पापा अगर देखेगा ना वो भी कबर से उठ जाएगा, बोलेगा साला ये तुझे कहाँ से मिला। बट तभी जूनियर बटलर आके बोल होता है, लॉर्ड बटलर जी आपने जो बोला था मैंने टी डिलीवर कर दिया है। इस तरह बंदा बोल रहा होता है, क्या तुमने सिक्योरिटी गार्ड से बातचीत किया, मिस्टर चेन हमारे हॉनर्ड गेस्ट है, उनके ऊपर कोई हाथ नहीं आना चाहिए। तो बटलर जूनियर बोल होता है, लॉर्ड बटलर ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब हमारे जो मिस्टर चेन है उन्होंने ऑलरेडी पाथ ऑफ सर्वाइवल ढूंढ लिया है। ये सुन के बटलर बोल होता है, क्या बोला तूने, उन्होंने ऑलरेडी शॉर्टकट ढूंढ लिया है, मतलब रास्ता ढूंढ लिया है। और वो सोच रहा होता है, मुझे पहले से पता था जो मिस्टर चेन का जो विजडम है वो बहुत ही बढ़िया है। और अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे पहले लगा था वो मेरे को पटाने के लिए, मतलब इस गेम से स्किप करने के लिए वो गिफ्ट लाए हैं, मेरे को पटा लेंगे और ऐसे ही बच जाएंगे गेम ना खेल के। बट मुझे पता नहीं था मिस्टर चेन इतने महान होंगे, इतने इंटेलिजेंट होंगे, उन्होंने मेरे को गिफ्ट भी दिया और उन्होंने सर्वाइवल का पाथ भी ढूंढ लिया, वो भी कितने मिनट के अंदर ही, मतलब गेम स्टार्ट होकर 2-10 मिनट के अंदर ही। और वो सोच रहा था, मैं कितना छोटा माइंडेड बंदा था, मुझे लगा था वो जो बंदा है वो मेरे को खरीदने का ट्राई कर रहा है, बट नहीं, मिस्टर चेन का जो सोल है वो नोबल सोल है, नहीं आज से मैं उसका दोस्त बन गया, मतलब पक्का दोस्त बनूंगा। और वो बोल रहा होता है, जल्दी से जाओ, फ्रूट लेके जाओ, लड़कियां लेके जाओ, जो जो चाहिए मिस्टर चेन को सब लेके दो, कुछ भी कमियां नहीं होना चाहिए। लिटिल बटलर बोल होता है, ओके सर समझ गए। उस टाइम बाद दिखाया जाता है फर्स्ट फ्लोर में फ्रूट वूट काट के लेके जाया जा रहा होता है मेन कैरेक्टर के लिए। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कितना टाइम बाकी है ये सब खत्म होने में, तो बटलर बोल रहा था 10 मिनट।
मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है गेम को खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है और 10 मिनट में सारे बंदे लोग रिलैक्स हो जाएंगे कि साल आप 10 मिनट ही बाकी है, हम लोग आराम से हैंडल कर लेंगे। बट इसी टाइम होता है सबसे क्रूअल गेम। इस टाइम सारे जो भूत होते हैं वो हंट करते हैं सारे नॉर्मल बंदे लोगों को। इस साइड देखा जाता है एक बंदा मतलब घोस्ट मेन कैरेक्टर की तरफ बनने लगता है, बट स्केलेटन बोल रहा होता है ओ भाई साहब पागल हो चुके हो क्या साले, मिस्टर चेन हमारे वीआईपी पर्सनल है, मतलब जो बटलर ने बोला है इसके ऊपर एक आज तक नहीं आना चाहिए, अगर तूने गलती से भी कुछ किया तेरे को बक्से में पैक करके कब्रिस्तान में गाड़ के आएंगे, समझ गया कि नहीं। ये सुन के वो बंदा बोल होता है पहले बताने का ना, नहीं तो अभी बक्सा बन गया था। और वो बोल होता है ठीक है हम लोग मिस्टर चैन को तो कुछ नहीं कर सकते, बट बाकी भी अभी भी 3 बंदे हैं और अभी भी मैंने एक बंदे को नहीं मारा, मतलब सोल कलेक्ट नहीं किया, जल्दी से चल। तो स्केलेटन बोल होता है चल रहे, बट तभी स्पीकर से आवाज आता है अटेंशन एवरीवन, सिर्फ 10 मिनट बाकी है गेम खत्म होने में। इस साइड दिखा जाता है बंदा बोल होता है ब्यूटीफुल मोहतरमा, मैंने तुमको बहुत टाइम से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और सिर्फ 10 मिनट बाकी है, तो हम लोग को कुछ लिटिल रिवॉर्ड मिलेगा क्या। वो लड़की बोल रही होती ओ माय ब्रदर, तुम ये बोलने की बात है, तुम कितने मैनली हो। इस साइड बंदा बोल रहा था ऑफ कोर्स मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, मतलब वो जितना सारे बंद लोग हैं उनसे कंपेयर में तो मैं बहुत ही अच्छा हूँ। और वो दोनों गप्पा को करने का सोचने लगते हैं। इस साइड लड़की बोली होती ओ ब्रदर कि चलो को डिस्को डांस करेंगे क्या, मतलब डिस्को डांस करते हैं, बट तभी वो करने वाले होते हैं, बट लड़की बोल रही होती बिहाइंड तुम्हारे पीछे देखो। वो बंदा बोल रहा होता है कौन है वे साले, मैं अभी इधर डिस्को डांस स्टार्ट करने वाला था, बट स्केलेटन आके बोल रहा होता है क्या डिस्को डांस करोगे, और तो भूतनाथ को नहीं बुलाया तुमने, भूतनाथ पार्टी इन द नाइट। बट इस सारे बंदे लोग डर जाते हैं, बट वो जो बंदा होता है फिर से लड़की को धोखा दे देता है और वो बोल रहा होता है लड़की भाग इधर से। लड़की बोल रही होती बास्टर्ड तूने मेरे को फिर से अबॉन्डेड कर दिया। इससे लड़की बोली होती स्केलेटन भाई साहब मतलब भूतनाथ भाई साहब क्या हम लोग बच सकते हैं, मतलब मेरे को छोड़ दीजिए, मैं तुम्हारे साथ भी रात गुजारने के लिए रेडी हूँ। बस भूत बोला होता है मोहतरमा हमारे पास तो है ही नहीं, मतलब मशीन है ही नहीं तो क्या करे, बट तुम एक काम कर सकती हो तुम्हारा जो सोल है वो मेरे को दे दो, सोल ब्लड जो भी हो दे दो। और ऐसे ही मतलब टाइम में अब सो जाता है, गेम खत्म हो जाता है। 3 बंदे बच चुके होते हैं, मतलब 2 बंदे बचे हैं, 2 बंदे मर चुके होते हैं। इस साइड वो जो मोटा होता है अपने मन में सोच रहा होता है कुछ टाइम पहले हम लोग अपनी जिंदगी के लिए भाग रहे थे और ये बंदा चाय पी रहा था, चाय वो भी बिस्किट के साथ, वो भी पार्ले जी के बिस्किट के साथ सारा चाय पी रहा था और हम लोग मर रहे थे। दूसरा बंदा सोच रहा होता है साले ये हॉरर गेम करने आया है हमारी तरह, बट इसको इतना इजी ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है 2 बंदे जिंदा है और 2 बंदे मर गए, मतलब 50% सर्वाइवल रेट है। बट तभी बटलर के बोले होते हैं जो हमारा हाइड एंड सीक गेम है वो खत्म हो चुका है, बहुत ही अच्छा गया है हाइड एंड सीक गेम। इस साइड मोटा और बंदा बोल होता है क्या अच्छा गया है, अच्छा गया है, मर गया, मरते मरते बचे हैं हम लोग। बट बटलर बोल होता है हमारा जो ड्यूक है वो आ चुके हैं, मतलब बैंक्वेट पार्टी स्टार्ट होने वाला है, तो तुम सारे बंद लोग 2nd फ्लोर में चलो मेरे साथ। और कुछ टाइम बाद वो लोग ऊपर जाने लगते हैं। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है फाइनली अभी मैं ड्यूक के साथ मुलाकात कर पाऊंगा और उसका जो फेबिलिटी है अगर मैंने मैक्स आउट कर लिया तब वो जो डेथ हैवी आर्मर होगा वो मेरा हो जाएगा। हमारा सीन कट होता है डाइनिंग हॉल में, सारे बंदे लोग आ चुके होते हैं। इस साइड बटलर बोल रहा था इधर सिर्फ 2 ही रूल्स है, पहला रूल जो ड्यूक होंगे जो तुमको खाने के लिए देंगे वो तुमको एब्सोल्यूट खाना ही पड़ेगा, और दूसरा अगर किसी ने भी रूड बर्ताव किया उसके मुंह में चौको दे दिया जाएगा, मतलब मार दिया जाएगा। और वो बोल रही होती है मिस्टर चेन आप ड्यूक विलियम के राइट साइड में बैठने वाले हो, तो मेन कैरेक्टर होता है ठीक है। तभी दिखा जाता है ड्यूक और ड्यूक की वाइफ आ चुके होते हैं, सारे बंदे लोग बैठ चुके होते हैं। इस साइड ड्यूक इशारा करता है तो तभी जो बटलर होते हैं जूनियर बटलर्स वो डिशेस लेके आ चुके होते हैं, और खाने में होता है बहुत कुछ घटिया चीज जो ह्यूमन का फूड नहीं होता है। बंदे लोग बोले होते हैं, मतलब मोटा बोल होता है मैं दिन भर खाता रहता हूँ बट ये चीज मेरे गले से नहीं उतरेगा, क्या है ये चीज। ड्यूक बोले होते हैं जल्दी से सारे फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर दो उसके बाद खाना भी स्टार्ट कर दो, बट मेन कैरेक्टर रोकते हुए बोले होता है ड्यूक विलियम खाना वाना तो होता रहेगा, प्लीज मेरे को माफ कर देना आपको रोकने के लिए, बट मैं आपके लिए स्मॉल प्रेजेंट लाया हूँ, मतलब छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। तो ड्यूक सोच रहा है क्या सचमुच, और अपने मन में सोच रहा है बहुत सारे बंदे लोग आए थे बट पहली बार कोई मेरे को गिफ्ट लेके आ रहा है, और वो तो बहुत ही खुश हो जाता है। इस बार मेन कैरेक्टर तालियां बजाता है, वो सोच रहा होता है मतलब ड्यूक सोच रहा होता है स्पीच चल रही है इस बंदे के पास और उन दोनों के सामने एक एक बक्सा आता है। मेन कैरेक्टर बोलता है ड्यूक विलियम मैडम एमिली, मतलब वाइफ के नाम है ड्यूक के, वो बोल रहा होता है प्लीज ओपन कीजिए। ड्यूक सोच रहा होता है ये जो बॉक्स है उतना एक्सपेंसिव तो लग नहीं रहा, ऑर्डिनरी है, बट क्या ही कर सकते हैं, ह्यूमन ने जितना लाया है उतना ही काफी है। बट जब वो बक्सा खोलता है वो बोल रहा होता है ये क्या है, ये तो लिमिटेड एडिशन ज़ॉम्बी वॉच है। जो एमिलिया होती है मतलब ड्यूक की वाइफ वो बोली होती है ये तो क्रिस्टल नेकलेस है जो मैंने डीप प्राइड मॉल में देखा था और मैं इसको खरीद ही नहीं सकती थी, मेरे पास इतना पैसा नहीं था इतना महंगा गिफ्ट।
मेन कैरेक्टर बोल होता है मारा ड्यूक मैडम टेंशन की बात नहीं, ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। ड्यूक बोले होते मिस्टर चेन आप तो बहुत ही पोलाइट हो, एमिली एक काम करो तुम पर्सनली मिस्टर चेन के लिए फूड अरेंज करो। इस साइड मेन कैरेक्टर बोलता है इतनी इतनी जरूरत नहीं है ट्रेवल के लिए। इस साथ एमिलिया बोले होते समवन जल्दी से केक लेके आओ, मतलब मेन कैरेक्टर के लिए केक लेके आओ। मेन कैरेक्टर के लिए केक लाया जाता है और वो जो मीट का जो टुकड़ा था वो सब हटा दिया जाता है। इस साइड मोटा ये सब देख के सोच होता है होली क्या बंदे लोग ऐसे भी मतलब भूत को पटा सकते हैं। मेन कैरेक्टर बोल होता है थैंक यू तुम्हारे हॉस्पिटलिटी के लिए, जब आप सेटिस्फाई हो तब हम बहुत खुश है। इस साइड वो जो मोटा होता है अपने मन में सोच रहा होता है मुझे क्यों नहीं आया ये दिमाग में आइडिया, मेरे पास तो घोस्ट कॉइन है और मुझे लगता नहीं है उस बंदे ने जितना मतलब गिफ्ट दिया है वो मेरे घोस्ट कॉइन के कंपेयर में कुछ भी है। और वो सोच रहा होता है इस बच्चे ने जैसे ड्यूक को गिफ्ट दिया मैं भी गिफ्ट दूंगा और ड्यूक भी मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करेंगे और मेरे को स्पेशल गेस्ट बना देंगे। और वो बोल रहा होता है ड्यूक विलियम मैडम मैंने भी आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, रुको 1 मिनट दो प्रिपेयर करने के लिए। ड्यूक बोले होते तुम क्या लाए हो जल्दी से दिखाओ। तो बंदा अपने पैरों के नीचे से मोजे से एक नोट निकालता है, वो 10 रुपए निकालता है और वो बोल रहा होता है लॉर्ड ड्यूक एक्सेप्ट कीजिए घोस्ट कॉइन को। उधर से बहुत बदबू आ रहा होता है। जो ड्यूक होता है वो तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो बोल रहा होता है बास्टर्ड तूने हमको ह्यूमिलेट किया, इसको लेके जाओ इसको कुत्तों को खिला दो। इस साइड वो बंदा बोल रहा था मोटा लॉर्ड ड्यूक मैंने क्या किया, ये 10 घोस्ट कॉइन्स है ये तो बहुत ही प्रीशियस है, उस बच्चे ने जो दिया था उससे भी ज्यादा प्रीशियस है। बट बंदा मतलब ड्यूक बोल रहा होता है साले कुत्ते मिस्टर चेन ने जो हमको गिफ्ट किया था वो 1 मिलियन घोस्ट कॉइन्स का था और तूने जो दिया है वो ट्रैश है ट्रैश, सिंपली बताओ तू मेरे जूते बनने के लिए भी काबिल नहीं है। इस साइड मोटा सोच होता है 1 मिलियन घोस्ट कॉइन्स, लगता है ये बंदा अंबानी है खुद ही। इससे जो दूसरा बंदा होता है वो सोच होता है अभी ना समझो ये बंदा अंबानी है, इसके पास बहुत पैसा है बट टेंशन मत कर अगर मैंने इसका सारा पैसा ले लिया तो मैं एपोक्लिप्स में आराम से रह सकता हूँ। इससे ड्यूक बोल होता है मुझे माफ कर देना ऐसा जोकरों को हमने इन्वाइट कर दिया था, मेन गेटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडम बोली होते बाय द वे ये क्या तुम्हारा दोस्त है क्या, इसको भी पर्सनल ट्रीटमेंट चाहिए, इसको मेन कैरेक्टर तो नहीं मैं इसको नहीं जानता। इससे ड्यूक बोल रहा था ओके अंडरस्टैंड। और वो बोल होता है वो जेंटलमैन तुमको याद ही होगा रूल्स के अकॉर्डिंग तुमको ये खाना फिनिश करना है। इस साइड वो बंदा सोच रहा होता है साले चेन तू चाहता तो मेरे को हेल्प कर सकता था, तू मेरे को अच्छा खाना खिला सकता था बट नहीं तूने मेरे को ये खिला है, तू एरोगेंट बास्टर्ड है। तू मैं तेरे को इधर तो कुछ नहीं कर सकता बट टेंशन मत कर जब तू इधर से बाहर जाएगा तेरे को पीछे से मैं काट दूंगा और सारा पैसा लूट लूंगा। इस साइड मेन कैरेक्टर और ड्यूक लोग बहुत ही हंसे खुशी बात चल रहा था बट इस साइड वो बंदा टट्टी खा रहा होता है और वो बोल होता है हंस ले आज ही तेरा लास्ट दिन है बाहर निकलेगा तेरे को पेल दूंगा। बट तभी बटलर आके बोल होता है तुम दोनों ने खाना खत्म कर लिया है अभी तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, तुम अभी जा सकते हो बंदे। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल होता है थैंक यू ड्यूक और मैडम इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। इस साइड वो बंदा तो बहुत ही गुस्से में आता है साला मैं ये देख नहीं पा रहा। इस साइड ड्यूक बोल होता है मिस्टर चेन ये बंदे का जो नजर है वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, क्या इसको मैं ठिकाने लगा दूं कि कुत्तों पे खिला दूं। तो मेन कैरेक्टर से जरूरत नहीं है, मेरे बंदे लोग मतलब मेरे सर्वेंट्स बाहर है और वो संभाल लेंगे, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। ये सुन के बंदा सोच होता है क्या इसके पास सर्वेंट्स है, मतलब क्या मैं एक काम करूँ इसको कुछ ट्रेजर दे दूँ और अपना जो फ्रेंडशिप है वो बिल्ड कर लूँ अच्छे से। और वो बोले होते हैं मिस्टर चेन मैं घोस्ट जनरल टेयर का बंदा हूँ और मेरे पास बहुत सारे ट्रेजर्स है क्या आप देखना चाहोगे। तो मेन कैरेक्टर होता है हाँ बेशक क्यों नहीं मैं आया हूँ तो देख के जाता हूँ। और अपने मन में सोच रहा होता है धीरे धीरे फेबिलिटी हासिल करूंगा और वो आर्मर मेरा। इस ड्यूक बोल रहा था मिस्टर चेन फॉलो और सब्सक्राइबर्स लोगों 100 लाइक का टारगेट है जल्दी से मारो, कल मिलते हैं अगर 100 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे। चलो बाय। तो स्वागत है मेरे चैनल पे और अगर अभी ये सीरीज पहली बार देख रहे हो तो प्लेलिस्ट से पूरा वीडियो देख सकते हो, मतलब हर एक एपिसोड देख सकते हो। तो ज्यादा कोई बातचीत ना करते वीडियो स्टार्ट कर देते। तो हमको कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है उसको म्यूजियम से लात मार के निकाल दिया होता है और वो दरवाजा बंद हो जाता है। बंदा सोच रहा होता है मैं सिर्फ अकेला क्यों बाहर आया, वो बंदा कहाँ पे है उसको मुझको मारना है। और वो बोल होता है बाद में मार लूंगा उसको, मेरा जो पेट है वो बहुत ही दर्द कर रहा है मैंने वो टट्टी खा लिया ना इसलिए। और वो सोच रहा होता है जल्दी से मेरे को मेडिसिन लेना चाहिए बट उसको टैक्सी दिख जाता है और वो बोल होता है मेरा लक बहुत ही अच्छा है इधर एक टैक्सी मिल चुका है इस जगह पे, मैं टैक्सी करके चला जाता हूँ। और वो टैक्सी में बैठ के बोल रहा होता है
मेरे को जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो ड्राइवर। इस साइड ड्राइवर बोल होता है ओके समझ गया। इस साइड वो बंदा सोच रहा होता है पहले मैं मेडिसिन ले लूं, उसके बाद जाके उस बंदे को काट पीट दूंगा, मतलब मार दूंगा साले को। इस साइड घोस्ट बोल रहा होता है उस बंदा, मतलब किस बंदा की बातचीत कर रहे हो, कि आप तुम मिस्टर चेन के बारे में बोल रहे हो। इस साइड वो बंदा बोल रहा होता है हे, तू भूत है ना। इस साइड ओल्ड वैंग मतलब घोस्ट बोल होता है जल्दी से मेरा क्वेश्चन का आंसर कर। इस साइड वो बंदा तो डर जाता है और वो बोल होता है नहीं मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, मिस्टर चेनमू हाँ मैं उसको मारने वाला हूँ। उसके पास बहुत ही घोस्ट कॉइन्स है, अगर मैंने उसको मार दिया तो सारे घोस्ट कॉइन्स हमारे हो जाएंगे। टेंशन मत करो, मैं तुमको कुछ दे दूंगा, आधा आधा बांट लेंगे, मेरे को मत मारना। इस साइड स्केलेटन बोल होता है क्या तुम मेरे बॉस के खिलाफ जाना चाहते हो, तुम मेरे बॉस को मारना चाहते हो, और वो स्पीड को बढ़ा देता है। इस साइड वो बंदा बोल होता है बॉस मतलब क्या क्या बोलना चाहते हो तुम, और अपने मन में सोच रहा होता है उस बंदे का बैकग्राउंड क्या था, एक ऐसे घोस्ट को अपने बॉडीगार्ड बना के रखा है, मतलब सर्वेंट बना के रखा है, और वो बोल होता है अरे मेरे को निकालो मेरे को नहीं जाना, बट और वो चिल्ला रहा होता है डर के मारे उसको फट चुका होता है, बट घोस्ट बोल रहा होता है नहीं नहीं तुमको मैं जाने नहीं दे सकता, तुमने ऐसा एक बंदा से पंगा ले लिया है जिसको साथ तुमको पंगा लेना नहीं चाहिए था, अगले जन्म में मिलना, और उसको लेके जाके टपका देता है। हमारा सीन कटा तो मेन कैरेक्टर के उधर रे, मेन कैरेक्टर ड्यूक विलियम के स्टडी रूम पे आता है और वो बोल होता है मिस्टर चेन इधर से आइए इधर से, बट तो मेन कैरेक्टर का नजर जाता है जो वाइन कैबिनेट होता है वो खाली खाली से होता है, जैसे मैंने सोचा था ऐसे ही है, और वो बोल होता है लॉर्ड ड्यूक आप भी शायद से वाइन के बहुत दीवाने होंगे, बट आपने इतना बड़ा लार्ज केबिन बना के रखा है, बट इतना खाली खाली क्यों है। इसे ड्यूक बोले होते क्या ही सुनाए मेरे दुख की बातें, जब वॉर चल रहा था मतलब घोस्ट वर्ल्ड में वॉर चल रहा था उस टाइम मेरे को ये जनरल का टाइटल मिला था, बट उसके बाद से मेरा जो फैमिली है डिक्लाइन में जाने लगा, मतलब मैं फॉलन नोबल बन चुका हूँ अभी। बट मेन कैरेक्टर बोला होता है कोई बात नहीं, मैं आपके कैरेक्टर को बहुत ही एडमायर करता हूँ, मैं आपके खिलाफ बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं आपके लिए कुछ छोटा सा और गिफ्ट लाया हूँ, और चुटकी बजाने के साथ ही वो जो कैबिनेट था मतलब जो खाली एरिया था उसको बड़े बड़े महंगे ड्रिंक से भर देता है। ड्यूक तो बोल रहा होता है ये इतना ग्रेट वाइन, और अपने मन में सोच रहा होता है ये तो बहुत ही फेमस वाइन है, मिनिमम 1 मिलियन कॉइन्स तो होंगे ही, और सिर्फ मेरे कैरेक्टर के ऊपर एडमायर करता है, मतलब मेरा कैरेक्टर पसंद है, रिस्पेक्ट के खातिर मेरे को दे दिया और वो बोल रहा होता है हम दोनों आज से दोस्त बन गए, मैं भी तुमको एक गिफ्ट दूंगा, रुको 1 मिनट रुको। इस साल मेन कैरेक्टर सोच रहा था लगता है मैंने जो फाइबिलिटी राइज किया है वो अभी बहुत हो चुका है, अभी मेरा मेन इवेंट स्टार्ट होने वाला है, और इस साइड ड्यू अपना आर्मर निकाल के बोले होते हैं ये लो ये है आर्मर, मतलब डेथ हेवनली आर्मर जो भी हो आर्मर, और वो भूल रहा होता है मैंने इसको बहुत मेहनत से बनाया है, मैंने अपना पूरा आधा जिंदगी लगा दिया है इसको बनाने के लिए, और वो बोल रहा होता है अगर तुम इसको पहन के रखोगे अगर घोस्ट किंग टियर का भी बंदा तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगा तब भी तुम्हारा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, अगर तुम्हारे पास ये आर्मर होगा तुम रेजिस्ट कर पाओगे, मतलब वेयर सीनियर्स को जो रूल्स होते हैं रूल्स को तोड़ पाओगे, मतलब वो तुम्हारे ऊपर अप्लाई नहीं होगा, और इसका कूल डाउन 1 महीना तक रहता है। मेन कैरेक्टर बोल होता है सचमुच मैंने ये पहन लिया और मैंने किसी रूल को ब्रोक कर लिया, मुझे को पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ये सुन के ड्यू बोला होता है दैट्स राइट मैंने तो यही बोला, और तुमने मेरे को बहुत सारे गिफ्ट दे दिए हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है मैं तुमको एक छोटा सा गिफ्ट दूं, ये लो आर्मर मेरी तरफ से गिफ्ट। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा था नहीं ये सुनने में बहुत वैल्यूएबल आइटम लग रहा है मैं नहीं लूंगा, बट ड्यूक बोल होता है मिस्टर चैन क्या क्या आप मेरे को नीचा देख रहे हो, आप मेरे को रिफ्यूज कर रहे हो। जब ड्यूक मेरे को ऐसे गिफ्ट देना चाहते हैं मैं मना नहीं बोलूंगा, मैं आपको बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, आप जब देना चाहते हो मैं ले लेता हूँ, और मेन कैरेक्टर स्पेस में घुसा लेता है। ये जो आर्मर है ये बहुत ही स्पेशल है, बाई चांस लगा मतलब तुम बहुत ही डेंजर में आ गए ये आर्मर ऑटोमेटिक तुम्हारे ऊपर आ जाएगा और तुमको प्रोटेक्ट कर लेगा। मेन कैरेक्टर बोल होता है मुझे फील हो रहा है मतलब मेरे बॉडी के चारों साइड मतलब एक घोस्ट ऑरा फील हो रहा है, बहुत ही स्ट्रांग ऑरा, और वो बोल रहा था लॉर्ड ड्यूक आपके काइंडनेस के लिए शुक्रिया, मतलब मैं इतना प्रीशियस आइटम ऐसे फ्री में तो नहीं ले सकता, बट मैं ऐसा करता हूँ मैं आपको 10 मिलियन कॉइन्स दे देता हूँ उसके मतलब इसको बाय करने के खातिर, और उसके सामने लेके आ चुका होता है कॉइन्स। वो बंदा बोल होता है 10 मिलियन इतना पैसा, और वो सोच रहा होता है मेरे दोस्त मतलब मिस्टर चेन कितने अच्छे हैं, वो नहीं चाहते किसी दोस्त का लॉस हो जाए कितने नोबल कैरेक्टर है बंदा। और जो बंदा होता है मेन कैरेक्टर को टोकन देके बोल होता है ये मेरा प्राइवेट टोकन है और ये हमारा फ्रेंडशिप का सिंबल है, और ये भी बोल होता है अगर तुम कहीं मुसीबत में फंस जाओ मतलब कहीं मुसीबत में फंस गए तुम मेरे को समन कर सकते हो और मैं तुम्हारे साइड आ जाऊंगा। मेन कैरेक्टर सोचे होता है मुझे लगा नहीं था ये मिल जाएगा मेरे को, अनएक्सपेक्टेड हार्वेस्ट है ये। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है अगर मैं बाई चांस फंस गया आर्मर से भी काम नहीं चला उस टाइम मैं ड्यूक को बुला लूंगा और ड्यूक सब कुछ हैंडल कर लेंगे। मेन कैरेक्टर बोल होता है अगर मैं सच बोलूं
बोलूं, मैं कुछ ना परचेस करने का सोच रहा हूँ, मतलब यूएच सीनियर्स को परचेस करना चाहता हूँ, मेरे जो एसेट्स है उनको इंक्रीज करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है, मतलब कुछ आइडिया है कि मैं कौन सा चीज को खरीदूं फ्यूचर में? तो ड्यूक बोल रहे होते हैं, पर्सनली मुझे लगता है तुमको कुछ वेट सिनेरियोस, मतलब स्कूल टाइप कुछ खरीदना चाहिए। और वो बोल रहा होता है हाँ स्कूल सही रहेगा। अगर तुम स्कूल खरीदोगे तब बहुत ही बड़े बड़े हाई लेवल के घोस्ट के बच्चे उधर पढ़ेंगे और तुम्हारे ऊपर फेवरिटी आएगा, वो तुम्हारे लिए फेवर भी कर सकते हैं। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है सही बोला सही बोला, आपने तो एक बहुत ही अच्छा एक आइडिया दे दिया। और अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैंने एक स्कूल खरीद लिया, अगर अच्छा स्कूल हुआ, हाई लेवल घोस्ट के बच्चे लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, मतलब मैं नहीं, वो लोग भी मेरे सामने झुक जाएंगे और मेरा कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा बहुत सारा। इससे ड्यूक बोल रहे होते बाय द वे, अगर कोई भी जरूरत हो फ्यूचर में, अगर मेरे को लगा कि मेरे लायक कोई काम है तो जरूर बताने का। मेन कैरेक्टर बोलते हैं थैंक यू ड्यूक आपके गाइडेंस के लिए। ड्यूक बोल रहे होते कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों तो दोस्त हैं। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अभी तो बहुत ही देर हो चुका है तो मैं अभी जाना चाहता हूँ, ड्यूक और मैडम को मैं और डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। इससे ड्यूक बोल रहे होते अरे जर्नी बहुत ही दूर है, मतलब तुम्हारा घर बहुत ही दूर है, एक काम करो ना आज हमारे साथ ही रह जाओ, कल सुबह को चले जाना। तो मेन कैरेक्टर बोलता नहीं आपके काइंडनेस के लिए थैंक यू, बट मेरे को थोड़ा सा काम करना है, मतलब एक छोटा सा मैटर सुलटाना है, जाना पड़ेगा। गेट के उधर दिखाया जाता है जो मैडम एमिली होती है वो मेन गेट छोड़ने आई थी। एमिली बोल रही होती है जो माउंटेन के रास्ते पे बहुत ही भूत घूमते रहते हैं, बहुत ही ठंडी हवा चलता है, देख के जाना, ठंडिया मत लगा लेना। तो मेन गेट उधर थैंक यू मैडम याद दिलाने के लिए। और मेन कैरेक्टर ये भी बोल होता है मैडम जी ये लो एक कार्ड, ये डीप प्राइड मॉल का स्पेशल वीआईपी कार्ड है, इसमें लिमिट थोड़ा ज्यादा नहीं है बट आप स्वाइप कर सकते हो। मैडम बोल रहे थे ये तो ब्लैक कार्ड है, पहले बताने का ना। और वो बोल रहे होते थैंक यू मिस्टर चैन आप इतने पोलाइट हो और इतना अच्छे हो। मेन कैरेक्टर जाने लगता है, इससे लड़की अपने मन में सोच रहे होते हैंडसम भी है रिच भी है, अरे मैं तो इसके प्यार में दीवाना हो गई। तभी ओल्ड वैंग बोले होते बॉस मैंने उस बच्चे का, मतलब उस चोमू का काम ठिकाने लगा दिया है जैसे आपने बोला था। तो मेन कैरेक्टर होता है गुड जॉब। स्केलेटन बोल होता है बॉस हम लोग अभी कहाँ जाए, आप कहाँ जाने वाले हैं जल्दी से बताइए। तो मेन कैरेक्टर बोल होता है एक काम करो मिडनाइट कैंटीन चलो। स्केलेटन बोल होते बॉस चलते हैं, और वो लोग जाने लगते हैं। हमारा सीन कट होता है मिडनाइट कैंटीन के उधर, बहुत सारे बंदे लोग होते हैं, एक बंदा चिल्ला रहा होता है। इससे जो मैनेजर होती है वो बोल रहे होते सर आपका जो रिक्वेस्ट है हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बट दूसरा जो बंदा होता है घोस्ट होता है वो बहुत ही गुस्से में आके फ्लोर को तोड़ते हुए बोल होता है साले एक कैफेटेरिया होके, मतलब एक किचन होके तुम लोग मेरे 5 स्टार होटल के खिलाफ जा रहे हो। इस साइड मेन कैरेक्टर उधर आ जाता है और बोल होता है इस तरह नॉइस क्यों है। मैनेजर बोल होते बॉस आप फाइनली आ चुके हो, देखो ना ये बंदा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल होता है क्या है भाई साहब क्या चाहिए तुमको। इस साइड वो बंदा बोल होता है तो तुम ही हो वो बंदा जिसने मिडनाइट कैंटीन को खरीदा है। इस साइड मैनेजर बोले होते बॉस ये हमारे पास में 5 स्टार होटल जो है ना उसके बॉस है, ये जो बंदा है इस कैंटीन को भी खरीदना चाहता है, वो भी बहुत ही लो प्राइस में, और इसने 2-3 बार, मतलब इससे भी पहले बहुत बार आकर ट्राई किया है। इस साइड वो बंदा बोल रहा होता है, मतलब 5 स्टार का मालिक साले तू एक वीक ह्यूमन है, मतलब तू सिंपल एक ह्यूमन है कमजोर वाला, तेरी हिम्मत भी कैसे है हमारे जैसे घोस्ट के साथ तू बिजनेस करेगा, मरने का डर नहीं लगता तेरे को, मरने से डर नहीं लगता। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है एबिलिटी तो तुम्हारे पास नहीं है बट चिल्ला बहुत सकते हो। इस साइड वो बंदा बोल रहा होता है ओह जल्दी से कैंटीन मेरे को बेच दे, 30,000 दूंगा कॉइन्स दूंगा, अगर तूने सेल नहीं किया मैं तेरा हाथ पैर तोड़ दूंगा। इस साइड मैनेजर सोच रही थी सिर्फ 30,000, 30,000 तो मिस्टर चेन ऐसे हवा में उड़ा देते हैं। इस साइड सारे बंदे लोग बोल रहे होते हैं ये कि हम लोग को रॉब करने का ट्राई कर रहे हैं, ब्ला 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 ऐसे बोलने लगते हैं। इस साइड वो बंदा बोल होता है ओ चूजों को बच्चों तुम लोग साले चूजो, तुम्हारे अंदर पावर नहीं है, तुमको पता नहीं होगा मैं घोस्ट कैप्टन टीयर का बंदा हूँ, मतलब बहुत ही पावरफुल बंदा हो, और तुम लोग साले लोली घोस्ट हो। मैं इससे पहले इस कैंटीन को कब्जा नहीं कर पाया था क्योंकि इसका पहला जो ओनर था वो भी कैप्टन लेवल पे था, बट तुम ह्यूमन तुम तो चूजे हो, चूजे मसल के रख दूंगा कीड़े की तरह, आ जाओ। मेन कैरेक्टर बोल होता है मैं 1 से 3 तक गिनूंगा, अगर तुम डिसअपियर नहीं हुए तुम्हारे खिलाफ जो होगा उसका जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। इस साइड बंदा बोल होता है क्या क्या तू मेरे को मारेगा, आ मार के दिखा मार के दिखा। बट वो जो बंदा होता है मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है और वो बोल रहा होता है साले मर जा। मैनेजर तो डर चुके होते हैं कि बॉस तो गए, बट मेन कैरेक्टर का जो शील्ड होता है, शील्ड नहीं आर्मर होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है और वो जो बंदा होता है दूर जाके गिरता है। मेन कैरेक्टर बोल होता है क्या इतनी थी कैप्टन की पावर, और वो बोल होता है तुम एक पीस ऑफ ट्रैश हो। क्यों घोस्ट कैप्टन बोला है ना तुमने, तुम तो मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं है। इस साइड वो बंदा सोच रहा होता है ये तो इम्पॉसिबल है, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन कैसे रोक सकता है।
और वो बोल होता है मुझे समझ आ गया, तुम्हारे पास कुछ डिफरेंस आर्टिफैक्ट्स है ना, आओ तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आर्टिफैक्ट को छोड़ो, हैंड टू हैंड फाइट करो। मेन कैरेक्टर बोल रहे होता है तुम क्या पागल हो, मैं एक ह्यूमन और तुम बोल रहे हो मैं तुम्हारे साथ हैंड टू हैंड फाइट करो। इससे तो ये भी बोला होता है ऑल तुम लोग तुम कितने शेमलेस हो, तुम्हारे फेस में दिख रहा है। बट तब मेन कैरेक्टर टोकन निकाल के बोला होता है ये क्या चीज, मतलब ये जो टोकन है ये क्या डिफेंस आर्टिफैक्ट में गिना जाएगा। और टोकन का ऑरा देख के मतलब पावर देख के वो बंदा का फट जाता है। और वो बोल रहा होता है घोस्ट घोस्ट विलियम जनरल, उसका टोकन एक्सक्लूसिव टोकन तुम्हारे पास कैसे है यार, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। मेन कैरेक्टर बोल होता है ओ बॉस 5 स्टार के बॉस तुमको क्या लगता है क्या इसको एक्टिवेट करो, क्या मैं एक काम करूँ इस टोकन को एक्टिवेट करके जनरल को इधर बुला लो, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा कालिया बताओ। वो बंदा बोल रहा होता है नहीं नहीं बॉस टेंशन, हाँ मैं हार गया टेंशन की बात नहीं है। सारे बंदे लोग उसकी तरफ घूर घूर के देखने लगते हैं। वो जो बंदा होता है वो जमीन पे लेट जाता है और वो बोल होता है बॉस चेन ये जो फ्लोर है वो डर्टी हो चुका है, मैं अपने बॉडी के इस्तेमाल करके इसको साफ कर देता हूँ, टेंशन मत कीजिए। तभी साइड से एक घोष बोल रहा होता है ओ माय गॉड हमारे बॉस कितने स्ट्रांग है, उन्होंने एक घोस्ट यार कैप्टन का पंच को सह लिया और उनके पास एक घोस्ट जनरल का टोकन भी है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है बॉस मैंने तुम्हारे जैसा टॉप टियर का ह्यूमन नहीं देखा, फैन बन गया फैन। तभी मैनेजर बोल रही होती है बॉस अभी क्या करे, मुझे लगता है ये बंदा हमारे पीछे कोई ट्रिक्स खेलेगा। मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देख के बोल होता है वेट ऐसा वो बंदा बोल होता है बॉस चेंस क्या 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 बोलना चाहते हो, ऑर्डर है कुछ मेरे लिए। वो बंदा बोल होता है तुम एक होटल चलाते हो ना, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ तुम्हारे होटल के लिए। इसे तो बंदा बोल होता है हाँ, मैं तुमको वो होटल दे दूंगा, तुमको फ्री में दे दूंगा, मतलब बहुत ही कम पैसे में दे दूंगा। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तुम बहुत ही स्मार्ट हो तो मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं लूंगा, मार्केट प्राइस बोलो मैं दे दूंगा। इससे तो बंदा बोल रहा होता है थैंक यू बॉस्टन आप तो बहुत ही ईमानदार आदमी हो। और वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर बना के बोल रहा होता है साइन कीजिए इधर और उसके बाद वो होटल आपका हो जाएगा। मेन कैरेक्टर साइन करता है, वो बंदा बोल होता है ठीक है बॉस्टन अभी मैं चलता हूँ, अगर जिंदगी में मेरी याद आए तो गलती से भी याद मत करना, और भग जाता है इधर से। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ये लो ये होटल के पेपर्स, जल्दी से एक काम करो वो जो होटल है वो हमारे कैफेटेरिया का एक सब ब्रांच तैयार कर दो या फिर कनेक्ट कर दो सिंपली। और वो बोल रहा होता है तो हमारे जो मतलब इनकम है वो कितना गया, मतलब लॉसेज में है क्या हम लोग। बट मैनेजर बोल रही होती बॉस नहीं नहीं हम लोग लॉसेज में नहीं है, हम लोगों ने 2 लाख कॉइन से भी ऊपर कमाई किया है। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ओ क्या हुआ 2 लाख, और 2 लाख सिर्फ एक दिन का रेवेन्यू है। कुछ टाइम पहले तो ये जो कैफेटेरिया था वो डिक्लाइन में था, मतलब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था, इतना रेवेन्यू कैसे हो गया। क्योंकि ये सब श्रेय जाता है हमारे हेड शेफ को, इन्होंने ऐसा एक डिश तैयार किया है जिसको खा के सारे भूत दोबारा खाने आ जाते हैं। इस साइड वो बंदा मतलब बंदी बोल रही होती है बॉस मैंने एक ऐसा डिश किया है ब्ला 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 ब्ला, ये डाला है मुर्गी का अंडा डाला है उसका सर डाला है ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह इंग्रेडिएंट्स दे के मैंने ये बनाया है। मेन कैरेक्टर को तो घंटा समझ नहीं आता क्योंकि ये खाने में क्या डाला है, और वो सोच रहा होता है हाँ क्या किस डिश का नाम था क्या घोष्ठानी स्वच्छ घोष्ठानी, और अपने मन में सोच रहा होता है मेरे को जितना 5 लाख के बाद याद है ये जो डिश है ये कैफेटेरिया का सिग्नेचर डिश बनने वाला है, बट इतनी जल्दी कैसे डेवलप हो गया। और वो बोल होता है ये डिश तुमने कैसे बनाया या फिर कब बनाया था। वो लड़की बोली होती ये डिश तो मैं बहुत टाइम पहले ही पता था मेरे को, अरे असल बात है मैं चाहती थी बनाना बट मेरे जो पुराने मालिक बहुत ही गुस्से वाले थे, कोई काम नहीं करते थे, सिर्फ हमारे ऊपर चिल्लाते रहते थे ना ही तनख्वाह देते थे, मतलब बहुत ही गुस्सा था। बट आप बॉस आप तो महान हो, आपने मेरा सारा पैसा चुका दिया, इसलिए मैं अपने जी जान लगा दूंगी हो कैफेटेरिया के लिए और कैफेटेरिया का प्रॉफिट करूंगी। अगर कैफेटेरिया अच्छे से चलेगा तब ना आप भी मेरे को पैसे दोगे ना। तो मेन कैरेक्टर बोल होता है हाँ समझ गया आप, बट अगर ऐसे ही कस्टमर आते रहेंगे तो तुम लोग रेस्ट कब करोगे। तो हेड शेफ बोली होती है रेस्ट वो क्या होता है। मैनेजर बोले होते हैं भूत तो 24 घंटे काम करते हैं ना, हम लोग तो 24 घंटे 7 दिन ही काम करते रहते हैं। मैन कैरेक्टर सोच रहा होता है 7 दिन, और वो बोल होता है मैनेजर जल्दी से सारे एम्प्लॉयज को लाओ मुझे मीटिंग करना है। तो कुछ टाइम बाद दिखाई जाता है सारे एम्प्लॉयज आ चुके होते हैं। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है आज से मैंने नोटिस किया है कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो चुका है, तो मैं तुम लोगों को कुछ बेनिफिट देना चाहता हूँ, सिंपली रूल्स में और भी चेंजेस करना चाहता हूँ। इस साइड एक लड़की बोली होती है बेनिफिट्स वो क्या चीज है, खाने का चीज है। तो दूसरा शेफ बोल होता है मुझे क्या पता, और इन्होंने बोला बेनिफिट देंगे, अगर हम लोगों को सैलरी और अगर बेनिफिट दे देंगे तो बॉस कमाएंगे क्या, रास्ते पे नहीं आ जाएंगे। दूसरे बंदे लोग बोले होते अभी क्या बॉस हम लोगों को क्या करना चाहते हैं, मतलब इधर क्यों बुलाया है, क्या हम लोगों को जो पैसा दिया है वो फिर से लेने वाले हैं।
मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, लगता है इनको बेनिफिट्स के बारे में पता नहीं है, मैं क्या बताऊं इनको। इस साइड मैनेजर बोल रहे थे ओ सारे बंद लोग चुप हो जाओ, हमारे बॉस कुछ बोलेंगे। तो मेन कैरेक्टर चुटकी बजाने के साथ ही सबके हाथों में वो जो डीप मॉल का कार्ड होते हैं वो आ जाता है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ये डीप मॉल का शॉपिंग कार्ड है जो मैं तुमको दूंगा, और हर महीने में तुमको 1,000 कॉइन का टॉपअप भी मिलेगा, मतलब तुम डीप मॉल में जाके खरीद सकते हो। इस साइड एक लड़की बोली थी कौन सा मॉल, डीप मॉल बोला ना आपने, सही भी सुना ना मैंने। वो तो बहुत ही हाई एंड माइटी मॉल है, अगर मैंने अपनी पूरी जिंदगी का इनकम भी लगा दिया तब भी मैं उधर जाके कुछ घंटा उखाड़ नहीं पाऊंगी, मतलब लेके नहीं आ पाऊंगे। एक लड़का बोल होता है अभी जाऊंगा माँ को फोन करूंगा और बोलूंगा तुम्हारा बेटा फेलियर नहीं है, तुम्हारे बेटे ने भी कमाई किया है, मतलब अपना नाम रोशन किया है। ऐसा लड़की बोली होती बॉस आप तो बहुत ही अच्छे हो। मेन कैरेक्टर बोला होता है उतनी भी क्या जल्दी है, और कल से मतलब अभी से हम लोगों का जो शिफ्ट है वो 20 घंटे का होने वाला है, अभी से हम लोग 20 घंटे सिर्फ काम करने वाले हैं, समझे कि नहीं, और बाकी के जो 4 घंटे है वो तुम लोग आराम करोगे, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाओगे ओयो में। इससे उनके सारे बंदे लोग तो परेशान कि साला रेस्ट क्या होता है और गर्लफ्रेंड ओयो ये क्या होता है, ये बंदा क्या बोल रहा है। मेन कैरेक्टर बोल होता है क्या मैंने थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया, नहीं बोलना था क्या, मैंने थोड़ा ज्यादा ही छोटा टाइम दे दिया रेस्ट के लिए, और भी चाहिए। तो सारे बंदे चिल्ला के बोलते हैं रेस्ट वो क्या होता है, मैं इतना सालों से काम कर रहा हूँ, 50 साल हो चुके हैं मैं काम कर रहा हूँ और इसके बारे में मैंने सुना ही नहीं है, ये क्या कोई नया शब्द है आपने इन्वेंट किया है। इस साइड एक बंदा मिडिल का जो बंदा होता है वो सोच रहा होता है अगर मेरे को हर दिन 4 घंटे का छुट्टी मिलेगा उस टाइम पे मैं एक लड़की पटाने जाऊंगा, अपना फैमिली को ग्रो करूंगा मतलब समझ जाओ। और इस साइड रेड हेयर एम्प्लॉय बोल रहा होता है बॉस मैं आपसे आपका लॉयल सर्वेंट बन चुका हूँ, आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए राजी हूँ। इस साइड दूसरी लड़की बोली होती है मैं भी आप। इस साइड मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है मेरे जो बिजनेस है अगर बहुत ही एक्सपेंड हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा, उस टाइम मैं हफ्ते में 2 बार छुट्टी दूंगा, इंश्योरेंस दूंगा, इनको घर दूंगा, फंडिंग दूंगा, मतलब इनको और ओवर टाइम करने की जरूरत ही नहीं होगा। और अपने मन में सोच रहा होता है मैं एक ना एक दिन इस एम्पायर में मतलब एक जगह पे एक घोस्ट एम्पायर तैयार कर दूंगा और उसके बाद में घास काटूंगा, अभी सिर्फ घास लगा रहा हूँ, बाद में बहुत ही मजा करूंगा। इस साइड एक बंदा बोल होता है बॉस आप तो शायद से किंग ऑफ हेल के रिनकार्नेट बंदे हो। तो सारे बंदे यही बोलने लगते हैं हाँ सही बोला बॉस हमारे किंग ऑफ हेल है। और एक बंदा ये भी बोलता है जब बॉस मर जाएंगे शायद से बॉस हेल में चले जाएंगे उस हेल को भी कंट्रोल करने के लिए। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ठीक है गाइस अभी अपने अपने काम पे जाओ, और अपने मन में सोच रहा होता है किंग ऑफ हेल मैं मरने के बाद हेल में जाऊंगा, ये कॉम्प्लीमेंट था या फिर बदनामी था मेरा, जो भी हो। सारे बंदे लोग बोले होते ओके बॉस समझ गए बॉस। मेन कैरेक्टर होता है जाओ काम करो, और अपने मन में सोच रहा होता है अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप कौन सा होने वाला है, अभी मैं क्या करूं। बट तभी दिखा जाता है एक एम्प्लॉय इतना साफ करता है कि पूरा जो फर्श होता है एकदम चमका देता है, वो बोल होता है जोर लगेगा ऐसा बोनस मिलेगा बढ़िया। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है मैंने कुछ रिवॉर्ड्स क्या क्या दे दिया, ये बंदा इतना मतलब अच्छे से करने लगा। और वो बोल होता है मैनेजर लिए मुझे स्टाफ डॉर्मेट्री में लेकर चलो मुझे सोना है। तो लड़की बोली होती है क्या आपको डॉर्मेट्री में जाना है, आप प्राइवेट डॉर्मेट्री में जा सकते हैं, मेरे रूम पे चलिए। तो मेन कैरेक्टर बोलता है चलो, और वो लोग स्टाफ के डॉर्मेट्री में आते हैं। लड़की बोली होती है बॉस ये मेरा डॉर्मेट्री है आप रह सकते हो। तो मेन कैरेक्टर घुसता है और वो बोला होता है ठीक है अभी तुम काम करो मैं सोने जा रहा हूँ। लड़की बोली तो ठीक है, और लड़की के सामने दरवाजा बंद कर देती है। लड़की सोच रही थी मुझे लगा था बॉस के साथ मोए डांस करूंगी, बट मेरे जो बॉस है वो तो अच्छे साफ दिल के बंदे निकले, दिल टूट गया। मेन कैरेक्टर सोच होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा था, वो लड़की और भी कुछ करना चाहती थी, बट छोड़ो मैं सोने चला। तो हे गाइस 100 लाइक का टारगेट रखते हैं, अगर इसमें भी 100 लाइक कंप्लीट हो गए तो कल आएगा फिर से एक और न्यू एपिसोड 7 बजे को। बाय बाय। तो हमारा सीन दिखाया जाता है स्टार्टिंग में मेन कैरेक्टर के स्कूल में। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ये जो स्कूल है ये नॉर्मल नहीं रहने वाला, इस जगह पे आके भूत कब्जा कर लेंगे और फ्यूचर में एक डार्क नाइट स्कूल बनने वाला है, मतलब भूतों का स्कूल बनने वाला है, वो भी सुपर इलाइट वाला। सिंपली बताओ फ्यूचर में या फिर 1-2 साल में के अंदर ही ये स्कूल बहुत ही ग्रो कर लेगा और आसपास के जितने सारे सिटीज है उस जगह के जितने सारे हाई लेवल के बंदे लोग होंगे इधर ही आएंगे पढ़ने के लिए, और मेरे को ये अपॉर्चुनिटी जरूर लेना है, मतलब ये स्कूल को खरीदना है। तभी पीछे से दिखाया जाता है एक मोटा बंदा आके बोल रहा होता है वो स्टूडेंट तू इस जगह पे क्या कर रहा है, तेरा क्लासेस नहीं है। और वो बोल होता है तू सालो पढ़ाई करने के टाइम पे तुम लड़कियां तारने आते हो रास्ते पे, हाँ तुमको मारना पड़ेगा। बट मेन के तो पीछे घूमता है, बट उस मोटे को नोटिस हो जाता है। मोटा बोल होता है चेनमू। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल होता है डायरेक्टर आप इस जगह पे क्या कर रहे हो। इस साइड डायरेक्टर सोचे होता है क्या ही कोइंसिडेंस है, अभी मैं क्या करूं, और अपने मन में सोचा होता है नहीं मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो डूम्ड हो गया, क्योंकि ये बंदा भूतों से कांटेक्ट है, अगर मैंने इसको ऑफेंड कर दिया मेरे तो खटिया खड़ी हो जाएंगे, ये मेरे ऊपर गुस्सा
होने से पहले ही मुझे इसको शांत करना चाहिए। और वो मक्खन लगा के बोल रहा होता है, अरे ये तो मेरे प्यारे स्टूडेंट चेनमो है, अरे मेरे को मतलब माफ कर देना, मैंने चिल्ला दिया था। वो मेरे को संभालना पड़ता है ना, नहीं तो बंदे लोग पढ़ाई छोड़ के लड़कियां तारने आते हैं रास्ते पे। और वो बोल होता है, देखो चारों साइड कितना अच्छा वेदर है आज, कितना अच्छा सूरज निकला है, सब कुछ सही है ना। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है सही है, सब कुछ सही है। और वो बोल होता है, डायरेक्टर मेरे को माफ कर देना, मैं लेट हो रहा हूँ क्लास के लिए। डायरेक्टर बोली होती, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो साला स्कूल का शेड्यूल है, मैं अभी जाके स्कूल का शेड्यूल ही चेंज कर देती हूँ तुम्हारा अकॉर्डिंग, तुम टेंशन मत करो। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है डायरेक्टर, आप बहुत बिजी होंगे, बिजी आदमी होंगे, आप काम कीजिए, मैं चलता हूँ, स्कूल क्लासेस के लिए देरी हो रहा है। डायरेक्टर बोल होते, ओके 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 मैं चलता हूँ, मैं तो मुझे बहुत काम है, बहुत काम है, और उधर से खोपचे से निकल जाता है। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, इसके एटीट्यूड इतना जल्दी चेंज कैसे हो गया, कि इसको पता चल गया है कि मैं भूतों के साथ कांटेक्ट करता हूँ। हमारा सीन क्या होता है, क्लासरूम में मेन कैरेक्टर आता है और बोल होता है, मैडम जी मैं आ सकता हूँ। मैडम बोल होता है, ओ चेन्नू तुम आए हो, जल्दी से आकर बैठ जाओ। और मेन कैरेक्टर को कुछ नहीं बोलता, मेन कैरेक्टर बहुत ही लेट में आता है स्कूल में। बाकी के बंदे लोग बोले होते हैं, होली क्रैप इसको इतना वीआईपी ट्रीटमेंट कैसे मिल रहा है, सारे टीचर इतना जेंटली कैसे बात कर रहे हैं, ये तो बहुत ही लेट में आया था। तो दूसरा बंदा बोल रहा होता है, तेरे को पता नहीं है चेन्नू अभी का बिग शॉट बन चुका है, जो सिनेरियोज होते हैं मतलब जो हॉरर सीन होते हैं उसको खरीद सकता है, और ये बंदा बहुत ही प्रो प्लेयर है, पंगा मत लेना कूट दिया जाएगा। इस मैडम बोली होती है, ऑल राइट स्टूडेंट्स अभी तुम्हारा टेक्स्ट बुक का 10वें नंबर पेज खोलो। तो मेन कैरेक्टर बोलता है, ठीक है मैडम जी स्टार्ट कीजिए। बट दूसरे बंदे लोग बात करने लगते हैं, जब ये बंदा इतने ऑलमाइटी बन चुका है तो ये क्लासेस में क्या करने आया है। तभी दूसरा बंदा बोल होता है, हो सकता है ये पावरफुल बन चुका है बट लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है, इसलिए आ रहा है पढ़ाई करने के लिए। बट तभी वो जो वियर्ड सिनेरियो है वो स्टार्ट हो जाता है। मेन कैरेक्टर बोल होता है, लगता है जो भूत है वो इन्वेट कर रहे हैं। सारे लड़कियां बोल रहे होते, ये इतना डार्क कैसे हो गया, इतना ठंडिया क्यों लग रहा है। तभी दिखा जाता है, एक लड़की के सामने नोटिफिकेशन पॉपअप होता है कि बधाई हो, आपको चुन लिया गया है, आप एक डेडली एग्जाम देने के लिए रेडी हो जाइए, पेन और पेपर लीजिए, एग्जाम 10 मिनट के अंदर स्टार्ट होने वाला है। तभी दिखाया जाता है, जिनको वो नोटिफिकेशन नहीं आया था वो बोल रहे होते, हमको नहीं आया है, जल्दी से ये स्कूल छोड़ के भागो, हो सके तो दुनिया छोड़ के भागो। इस साइड टीचर बोल रहे होते, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, टीचर को जाने दो पहले और तुम लोग मरो। इस साइड जिनको आया था उनका तो फट के 64 होके रखा है। एक बंदा बोल रहा होता है, मम्मी ने सही बोला था कि आज स्कूल नहीं जाने का, अगर मैं स्कूल नहीं आता तो ये मेरे साथ होता ही नहीं। दूसरा लड़की बोल रही होती, मैं अभी क्या करूं, मैं मरना नहीं चाहती, अभी तो मेरा पूरा जिंदगी बाकी है। बट एक बंदा बोल रहा होता है, टेंशन मत करो, हमारे पास द गॉड चेन्नू है, जब तक हम लोग इसके साथ है हम लोग डेफिनेटली सेफ रहने वाले हैं। और वो बोल रहा होता है, बिग ब्रदर स्ट्रेंथ सही है ना, मसाज ठीक से दे रहा हूँ ना, 20 साल का तजुर्बा है मेरे पास, 20 साल का। एक लड़की मेन कैरेक्टर के डेस्क के ऊपर आके बोल रही होती, क्लासमेट चेन, जब तक तुम मेरे को बच्चा लोगे मैं तुमको अच्छा खासा रिवॉर्ड दूंगी, तुम जो बोलोगे वो मैं करने के लिए राजी हूँ। और अपने बड़े बड़े दो विचार दिखाने लगती है। मेन कैरेक्टर में सोच रहा होता है, इनका मैं क्या करूँ। बट तभी नोटिफिकेशन आता है, मतलब रूल्स लिखा आता है कि आपके पास सिर्फ 2 घंटे है, 2 घंटे के अंदर आप क्लासरूम से बाहर नहीं जा सकते। और मैं सिंपली इधर कुछ बहुत बड़ा चीज बोला है जो सिंपली मैं बताऊं, मेन कैरेक्टर के रूम में एक घोस्ट है, मेन कैरेक्टर लोगों को पकड़ना है। अगर मेन कैरेक्टर लोग वो घोस्ट को पकड़ नहीं पाते तो मेन कैरेक्टर लोग फेल हो जाएंगे। बट ये क्लियर करने का दूसरा रास्ता ये है कि इंसानों को मारना है। अगर पकड़ के चलो क्लासरूम में 10 बंदे हैं तो 5 बंदे जब मर जाएंगे तभी ये मिशन क्लियर होगा, ऐसा सिंपल ही है। और ये भी बताया जा रहा होता है कि सबके डेस्क के ऊपर एक एक नाइफ है, नाइफ को अगर जब भी तुम घोस्ट के ऊपर स्टैप करोगे घोस्ट से एक ब्लैक ऑरा निकलेगा। हाँ एक बात याद रखना, अगर तुमने छोटा सा स्टेप किया या फिर गलत स्टेप किया वो घोस्ट बहुत ही गुस्से में आ जाएगा और सबको मार दिया जाएगा। बट इन दी एंड अगर तुमने घोस्ट को ढूंढ नहीं पाया, वो घोस्ट तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, कुछ भी मूवमेंट नहीं करेगा, मतलब तुमको ढूंढना पड़ेगा सिर्फ उसको। अगर तुमने उसको ढूंढ नहीं पाया तब रैंडमली सारे बंदे को, मतलब 50% बंदे को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको मार दिया जाएगा। ये सुन के सारे बंदे लोग बोल रहे होते तब हम लोग कैसे जिएंगे, मतलब कैसे बचेंगे, अभी घोस्ट कैसे ढूंढेंगे, और ये फिर दूसरा नाइफ से कैसे काटेंगे घोस्ट को। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है जो रूल्स थे वो मेरे प्रीवियस के लाइफ की तरह थे, एकदम सिंपल सा, बट इसमें कुछ एरर है, मतलब सर्वाइव कैसे करूं, क्योंकि पिछले लाइफ में हम लोगों ने भूत को ढूंढ नहीं पाए थे, हमारे अंदर से 50% बंदलों को मार दिया गया था। इस तरह एक बंदा बोला होता है, उन्होंने बोला कि हम लोगों को भूत को ढूंढ के मारना है, बट एक काम करते हैं हम लोग एक दूसरे को स्लैश करते हैं, अगर हम लोग घोष नहीं होंगे तो मारे नहीं जाएंगे। बट दूसरा बंदा बोल होता है, साले पागल, उन्होंने ये भी बताया है
अगर घोस्ट को एक ही स्लैश के अंदर नहीं मारा तो घोस्ट पागल हो जाएगा, रेज मोड में आ जाएगा और सबको पेल देगा, समझ आया कि नहीं। बट तब एक बंदा बोल रहा होता है तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे तो लगता है यही लड़की घोस्ट है, ये कोई रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे। ओ जल्दी से, ये तू घोस्ट है ना, जल्दी से बता। लड़की तो बोल रही होती नहीं मैं कोई घोस्ट नहीं हूँ। बट वो बंदा बोल रहा होता है व्हाटएवर, तुम घोस्ट हो के नहीं हो, मैं तुमको स्टैप करके देख लेता हूँ, और मारने वाला होता है। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ओ अपने सीट में जाकर बैठ जा, ज्यादा हीरो मत बन। बट दूसरा बंदा बोल रहा होता है चेनमू तुम एक बार एक घोस्ट सिनेरियो से बच गए हो, मतलब कैंटीन से बच चुके हो, क्या तुम अपने आप को सर्वाइवर समझते हो, दुनिया के पापा समझते हो। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है वो जो घोस्ट है वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, तो अभी टेम्परली हम लोग सेफ है, जाकर बैठ जाओ, कोई रास्ता निकालते हैं। वो बंदा बोल रहा होता है ठीक है साले, और वो सारे बंदे लोग बैठ चुके होते हैं। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहे होता है पिछले लैब के अकॉर्डिंग, पिछले लैब में हम लोगों ने वो घोस्ट को ढूंढ नहीं पाया था, अभी घोस्ट को हम लोग कैसे ढूंढे। नोटिफिकेशन आता है जो घोस्ट है वो ह्यूमन की तरह ही है, मतलब ह्यूमंस की तरह टांग है, लिम्स है, और वो मूवमेंट नहीं कर रहा, मतलब हिंट दिया गया है कि घोस्ट को अब कैसे दिखने में, कैसा ढूंढने में। देख के सारे बंदे लोग बोल रहे होते हैं कैसे हम ढूंढेंगे, ये तो दिखने में एकदम सेम टू सेम ह्यूमन की तरह लग रहा है, इसका मतलब क्या हमारे अंदर से कोई ह्यूमन घोस्ट बन चुका है। तभी एक बंदा खिड़की से देखता है दूसरे क्लासरूम में सिर्फ खून ही खून, मतलब उधर मारकाट स्टार्ट हो चुका है। एक लड़की बोली होती 1 घंटा हो चुका है, अभी सिर्फ हमारे पास 1 घंटा है, अभी हम लोग बहुत ही डेंजर में है। तभी एक बंदा बोल रहा होता है ओ लड़की अपना मुंह बंद कर रख, सिर्फ चपट चपट करना आता है। तभी मेन कैरेक्टर उस हिंट को देखने लगता है कि ह्यूमंस की तरह दिखने में है, 4 टांग है, मतलब 4 ऑर्गन से, और वो अपीयरेंस में बहुत बहुत ही कूल है, मतलब ऐसे ही बहुत कुछ लिखा गया है। मेन कैरेक्टर सोचे होता है क्या हो सकता है, और तभी नजर जाता है उस लड़की के ऊपर। सेंटेंस में ये बोला गया है कि वो बंदा मूव नहीं करता, इस साइड लड़की भी मूव नहीं कर रही। मेन कैरेक्टर को समझ आ जाता है। तभी स्पीकर से आवाज आता है प्लीज नोट कीजिए क्लासरूम थी फेल्ड हो चुका है, तो आधे बंदे लोग को मार दिया जाएगा। ये सुन के सारे बंदे लोग सोच रहे थे ओवर, हम लोग नहीं जीत सकते, हम लोग मरने वाले, हम लोग ट्रैप में फंस चुके हैं। तभी एक बंदा आके बोल होता है चेनमू अभी क्या करे, तूने बोला था तू हीरो है इस दुनिया का, इस कहानी के मेन कैरेक्टर है, जल्दी से कर कुछ। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है पैनिक की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी रास्ता ढूंढ लिया है, और लड़की के सामने आ जाता है। लड़की डर जाती है कि बोली होती नहीं चेनमू मैं नहीं हूँ भूत। तो बाकी के बंदे बोल रहे होते ये लड़की, मुझे तो पहले से शक था ये लड़की भूत है, मार दो। मैं मारता हूँ, मुझे पहले से शक था ये लड़की भूत है, एक ही स्लैश के अंदर खत्म कर देते हैं। लड़की बोल रही थी नहीं ऐसा मत करो, मैं कोई भूत नहीं हूँ, प्लीज मेरे को छोड़ दो। बट मेन कैरेक्टर अपना अस्त्र उठा लिया होता है, अभी कांड करने वाला होता है। इस सारे बंदे लोग बोले होते हैं क्या ये बंदा सचमुच मर्डर कर देगा, स्टैप करेगा। बट मेन कैरेक्टर स्टैप करता है, बट वो लड़की के ऊपर नहीं स्टेबिल के ऊपर कर देता है। ये देख के लड़की तो चौंक जाती है और बोलते हैं ये क्या है। तो वो दूसरा बंदा बोल रहा है चेनमू तू क्या पागल हो चुका है, वो डेक्स घोस्ट कैसे हो सकता है। मेन कैरेक्टर पैनिक मत करो देखो, और अगले सेकंड उधर से ब्लैक ब्लैक फ्लेम निकलने लगता है, मतलब घोस्ट आ जाता है। लड़की बोल रही होती ये तो एक भूत है, बचाओ मेरे को। बंदा बोल रहा है मतलब वो जो भूत था उस डेस्क के अंदर छुपा हुआ था इस साइड। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, मतलब स्पीकर से, कि क्लास ने पास कर लिया है, उन्होंने इस एग्जाम को पास कर लिया है, और सारे बंदे लोग सर्वाइव करते हैं। ये सुन के सारे लड़कियां पागल हो जाते, मेन कैरेक्टर को चकरने लगता है कि साले तूने बचा लिया हम लोगों को, तू तो भगवान है भगवान। और वो बोलने लगते तेरे को कैसे पता चला उस डेस्क के अंदर वो मतलब वो घोस्ट छुपा हुआ था। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है क्योंकि ये रूल्स के अंदर ही लिखा गया था, मतलब ये जो चीज था मैंने ढूंढ लिया। और मेन कैरेक्टर अभी हम लोगों को समझने लगता है रूल्स में बताया गया था कि 4 ऑर्गन से, मतलब बताया गया था कि वो दिखने में ह्यूमन जैसा है, बट ये तो नहीं बताया गया कि वो ह्यूमन ही है। ये सुन के सारे बंदे लोग बोल रहे होते अभी मैं समझू, मुझे लगा था वो बंदा ह्यूमन की तरह कोई पे छुपा हुआ है, मतलब हम जैसा बंदा बन के रखा है। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ये जो टेस्ट था हमारे कॉन्शियसनेस के ऊपर टेस्ट था, मतलब अगर हम लोगों ने सही से ढूंढना नहीं होता तो हम लोग एक दूसरे को मारने लगते और ऐसे खत्म कर देते। और मेन कैरेक्टर ये भी बता रहा होता है उस पैराग्राफ में लिखा गया था जो चीज है वो मूव नहीं करती, और मैंने नोटिस किया था बहुत टाइम से कि हमारा अंदर से कोई ना कोई कभी ना कभी एक बार मूव हुआ है, डेस्क तक पेन तक मूव हुआ है, बट ये जो डेस्क था ये स्पेशल ये डेस्क मूव नहीं हुआ। तो मुझे पता चल गया कि इधर ही कुछ गड़बड़ है, और मैंने स्टेप कर दिया। ये सुन के एक बंदा बोल रहा होता है जो चिल्ला रहा था ब्रो तू ही मेन कैरेक्टर इस कहानी का, समझ गया तू बहुत ही कूल है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ये जो मिशन है ये क्लियर हो चुका है, अभी तुम लोग घर जाओ, और ये जो स्कूल है इसमें भूत लोग आ चुके हैं, तो अभी से ये स्कूल में आने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफर ले लो, जल्दी से जाओ अपने घर जाओ, फलो फलो जियो। ये सुनकर सारे बंदे लोग बोल रहे होते ओके गलती से भी नहीं आऊंगा, अगर आएंगे तो साला घोस्ट का खाना बन जाएंगे।
मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ये तो बुरी बात है, मतलब हमारा क्लास तो बच गया, बट दूसरे क्लास इतने इंटेलिजेंट नहीं थे या फिर मतलब लकी नहीं थे, वो लोग मर गए। जब मेन कैरेक्टर जा रहा था चारों साइड से खून ही खून होता है। मेन कैरेक्टर बोल होता है हाँ बेशक बहुत सारे 50% बंदे बच चुके हैं, बट वो और कोई नॉर्मल नहीं है। पीछे दिखाया जाता है एक लड़की चिल्ला रहा होता है कि मीट चाहिए, ब्लड खाऊंगी, मतलब वो थोड़े मतलब कैनिबल्स टाइप बन चुके हैं। इस साइड दिखा जाता है प्रिंसिपल रूम के उधर है। मेन कैरेक्टर बोल होता है एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल बोले होते हैं, वो बंदा बोल रहा होता है तू ही सिर्फ एक ऐसा ह्यूमन है जिसने टेस्ट को पास किया है, बट तेरी हिम्मत भी कैसे हुआ, ऐसे ही तू हमारे ऑफिस में कैसे आ सकता है। तो मेन कैरेक्टर बोल होता है क्या मैं आ नहीं सकता, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस टॉक करना चाहता हूँ। क्या तू मेरे साथ बिजनेस टॉक करेगा, तू बहुत ही एरोगेंट बन रहा है, तेरी औकात भी है मेरे सामने खड़े होने की। तू साला एक छोटा सा ह्यूमन जिसने पाथ ऑफ सर्वाइवल ढूंढ लिया है, तू लगता है मेरे सामने खड़े हो सकता है। बट मेन कैरेक्टर कुछ डॉलर मार देता है उसके मुंह के सामने और वो बोल रहा होता है इतना तो काफी है ना हमारा मीटिंग के लिए। वो बंदा बोल रहा होता है ओ भगवान इतना बड़ा पैसा, इधर तो कितना 10,000 रुपये तो होगा। और वो बोल रहा होता है तो तुम स्टूडेंट चेन हो, मैंने सही बोला कि नहीं। मैं वो प्रिंसिपल इस डार्क नाइट स्कूल का, जब मैं मिडनाइट कैंटीन में खाना खाने गया था तुम्हारे बारे में मैंने सुना था। तो मेन कैरेक्टर था सही मैं ही हूँ चेनमो। इस तरह बंदा बोल रहा है मुझे लगा नहीं था चेनमो तुम इतने स्मार्ट हो गए और तुम इतने वेल्दी हो गए। और वो बोल होते ये लो चाय पियो, चाय हजारों सालों से ये चाय बचा के रखा था, पियो पियो। मेन कैरेक्टर बोल होता है तुम जब मेरे को चाय पिला रहे हो तो मैं भी तुमको थोड़ा सा कुछ देता हूँ। और मेन कैरेक्टर कुछ बोतल निकाल देता है। वो बोल होता है आहा वाइन वाइन का, वो बोल रहा था आहा अभी पियेंगे हम लोग। बट तभी मेन कैरेक्टर ने पर्पसफुली वो जो ड्यूक का टोकन होता है वो भी उधर गिराया होता है और प्रिंसिपल को नोटिस हो जाता है। वो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है आहा मैंने गलती से ये ड्रॉप कर दिया मेरा पर्सनल आइटम। इस साइड प्रिंसिपल सोच होता है अभी मैं सोचूं ये बंदा इतने एरोगेंट से कैसे आ रहा है, क्योंकि इसका बैकिंग में एक जनरल लेवल का बंदा है, मतलब ड्यूक विलियम है। और वो बोल रहा होता है तो तुम कौन सा बिजनेस बताने वाले थे बताओ। तो मैन कैरेक्टर बोल रहा होता है मैं डार्क नाइट स्कूल को बाय करने वाला हूँ 100 मिलियन में। ये सुन के बंदा उल्टी कर देता है और वो बोल रहा होता है क्या 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 बाय करोगे कितना मिलियन में, और मेन कैरेक्टर के ऊपर ही थूक देता है। वो बंदा बोल रहा था स्टूडेंट चेन मजाक तो नहीं कर रहे ना। मेन कैरेक्टर बोल रहा है मैं जेन्युइनली इसको बाय करना चाहता हूँ। वो बंदा बोल रहा होता है हमारा मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा जो स्कूल है वो मिनिमम तो 50 मिलियन जाएगा। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा है तो मैं तुमको ट्वाइस दे रहा हूँ, मतलब 100 मिलियन दे रहा हूँ। इस साइड वो बंदा सोचने लगता है कि बेचू कि नहीं। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है जब वर्ल्ड एपोक्लिप्स मतलब हॉरर एपोक्लिप्स फुल्ली हमारे दुनिया पे आ जाएगा तब बहुत बड़े बड़े नोबल्स के बेटे या फिर जो हाई रैंकिंग घोस्ट के बेटे लोग होंगे ये इस स्कूल में आएंगे पढ़ने के लिए, और स्कूल का जो रेपुटेशन है वो बहुत हाई हो जाएगा। और अभी के लिए 100 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा, फ्यूचर में ये बिलियंस में कमा के देगा। मुझे स्टूडेंट चेन मुझे ऐसी बात नहीं है कि मुझे आपके ऊपर डाउट है, बट 100 मिलियन हो बहुत ज्यादा होता है, क्या आप प्रोड्यूस कर पाओगे। तो मेन कैरेक्टर टेंशन की बात नहीं है और एक चुटकी बजाता है और अचानक ही उधर पैसे का पूरा पहाड़ खड़ा कर देता है। वो बोल रहा होता है इधर तो बहुत ही पैसा है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है प्रिंसिपल क्या इतना इनफ है। वो बंदा बोल रहा होता है स्टूडेंट चेन है ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको एडमिट नहीं करता कि आपके पास पैसा है, बट ऐसी बात है कि मैं आपको ये स्कूल सेल नहीं कर सकता। तो मेन कैरेक्टर का मूड खराब हो जाता है और वो बोल रहा होता है क्यों क्यों सेल नहीं कर सकते। और ऐसे ही कहानी खत्म हो जाता है, ये सीरीज भी इधर खत्म हो जाता है। जब फ्यूचर में चैप्टर्स आएंगे सपोर्ट बना के रखना इस वीडियो में, तब मैं अपलोड कर दूंगा। 300 लाइक का टारगेट रखते हैं और अगर आपने अभी तक ये वीडियो देख लिया है तो हैशटैग हॉरर लग देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि बंदे लोग देख रहे हैं, तो मैं फ्यूचर में भी इनका पार्ट लेते आऊंगा। चलो बाय। तो इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है क्या क्यों सेल नहीं कर सकते। इस साइड प्रिंसिपल बताने लगता है मैं तो सिर्फ एक्टिंग प्रिंसिपल हूँ, मतलब ये जो स्कूल बिलोंग करता है डायरेक्टर से, और डायरेक्टर जो है ना वो ह्यूमन के खिलाफ बहुत ही हेट करते हैं, इसलिए उन्होंने स्पेशली 2 रूल ऐड किए हैं। इस साइड मेन कैरेक्टर होता है रूल्स किसकी बात कर रहे हो। तो प्रिंसिपल बता रहे होते पहला रूल ये है अगर कोई ह्यूमन बंदा मतलब ह्यूमन इस स्कूल को बाय करना चाहेगा तो उसको सिर्फ 10% पैसा देना पड़ेगा, मतलब बहुत ही सस्ते में ले सकता है। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है क्या ऐसी बात है, बट कोई सा भी चीज इतना फ्री में नहीं आता, मतलब इतना तो चीफ नहीं हो सकता। दूसरा रूल क्या है। तो डायरेक्टर बोल रहा होता है वही तो प्रॉब्लम है, दूसरा रूल ये है बट तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुमको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, और उसको कानों के पास आके बोल रहा होता है दूसरा रूल ये है जब कोई ह्यूमन बंदा उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा वो मारा जाएगा और उसका जो सारा जमीन है मतलब जो सारा पैसा वैसा है वो सब कुछ डायरेक्टर का हो जाएगा। तो मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है अभी मैं समझू वो साला डायरेक्टर स्कूल को कम पैसे में बेच के बंदे लोगों को लालच देगा कि आ जाओ स्कूल खरीद लो, और जब मैं वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करूंगा मैं मर जाऊंगा। क्या है सिनेरियो क्रिएट किया है। इस साइड प्रिंसिपल बोल रहे होते एग्जैक्टली
मैं सेल तो आपको करना चाहता हूँ और बट आप बाय नहीं कर सकते, अगर आप बाय करोगे तो आप मारे जाओगे। तो मैन कैरेक्टर होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे भी बाय करने वाला हूँ। तो प्रिंसिपल बोल होता है डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट को साइन करोगे तुम मारे जाओगे, समझ नहीं आ रहा। तो मेन कैरेक्टर बोल होता है और एक कॉन्ट्रैक्ट ला रहे उतना समझने की जरूरत नहीं है। तो बंदा सोच रहा होता है, लगता है जिसके पास बहुत पैसा होता है उसका दिमाग भी चलता नहीं है शायद से, छोड़ो मैं क्या बोल सकता हूँ अभी। और मेन कैरेक्टर जाके वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट पेपर के अंदर से डायरेक्टर का आत्मा बाहर निकल रहा होता है। इस साइड प्रिंसिपल बोला होता है स्टूडेंट चेन तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट था बट क्या कर सकते हैं, एक साइड निकल चाहिए होता है, स्केच बोलते हैं साइड बोलते हैं जो भी हो। मेन कैरेक्टर बोल होता है तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो। और वो जो बंदा होता है डायरेक्टर का आत्मा या फिर जो औरा था वो मेन कैरेक्टर को अटैक करता है, बट मेन कैरेक्टर के पास ड्यूक विलियम का आर्मर था इसलिए वो रोक देता है अटैक को और मेन कैरेक्टर उस अटैक से बच जाता है। इस साइड प्रिंसिपल बोल रहे होते क्या क्या था वो पावर ऑफ रूल्स था क्या, मतलब रूल्स को कैसे ब्रेक कर सकता है, रेजिस्ट कैसे कर सकता है। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कुछ नहीं, मेरे पास एक आइटम था जो पावर रूल्स को ब्रेक कर सकता है, रूल्स मेरे ऊपर वर्क नहीं करेंगे। इस साइड प्रिंसिपल सोच रहे होते हैं ऐसे ही मतलब घोष वर्ल्ड में सिर्फ एक ही बंदे के पास ऐसा आइटम है, वो है ड्यूक विलियम के पास। ये मत बताना तुम ड्यूक विलियम के आर्मर तुम्हारे पास है। और अपने मन में सोच रहा होता है तो कुछ टाइम पहले जो जनरल का टोकन दिखा था वो ड्यूक विलियम का है। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ऑलरेडी मैंने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया है, इसका मतलब इस स्कूल आपसे मेरा हो चुका है, मतलब डार्क नाइट स्कूल आपसे मेरे से बिलोंग करेगा। ये सुन के बंदा बोल रहा होता है प्रिंसिपल हाँ दैट्स राइट क्लासमेट चेन, नहीं 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 डायरेक्टर चेन आइए कुर्सी पर बैठिए, आप अगर कुर्सी पर बैठेंगे तो कुर्सी का शान बढ़ जाएगा। तो मेन कैरेक्टर होता है रहने दे मेरे को ये मैनेजमेंट नहीं करना, तू जो काम कर रहा था वही करते रहे, मतलब तू ही इस स्कूल का प्रिंसिपल है। ये सुन के प्रिंसिपल बोला तो थैंक यू डायरेक्टर चेन, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरूंगा। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा है एक काम कर स्कूल के जो स्टाफ को 10 मिनट के अंदर ही प्ले ग्राउंड में बुला, मुझे मीटिंग करना है। हमारा सीन कट होता है कुछ टाइम बाद स्कूल के प्ले ग्राउंड में, सारे बंदे लोग बातचीत करने लगते हैं कि हमारे स्कूल को किसी ने खरीद लिया है, न्यू डायरेक्टर आए है ब्ला ब्ला ब्ला। इस साइड प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं ओ सारे बंदे लोग एकदम शांत हो जाओ, हमारे न्यू डायरेक्टर आने वाले हैं मिस्टर चेनमू। इस सब सारे भूत लड़कियां बोली होती चेनमू ये तो वही स्टूडेंट है ना जो आज का आंसर दे पाया था, और ये बंदा हमारा डायरेक्टर बन चुका है। और ये और एक लड़की तो अपने मन में सोची होती अभी मैं क्या करूं, मैंने गेम डिजाइन किया था, मतलब हॉरर मिशन को डिजाइन किया था, मैंने बहुत सारे बंदलों को मारा है, क्या ये मेरे ऊपर गुस्सा होकर मेरे को मार देगा या फिर मेरा नौकरी चला जाएगा। तो लड़कियां बोलने लगते हम तो गए, एक काम करते रिजाइन मार देते, हम लोग इधर नहीं टिकने वाले, हमारा बॉस हमको मार देगा, हम लोग चलते ही इधर से। तो इससे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ओ तो सुनो सारे बंदे लोग, ये जो स्कूल है अब से मेरी प्रॉपर्टी है और मैं तुम लोगों को इधर गैदर किया हूँ सिर्फ 3 कारण के लिए, और मैं तुम लोगों का जो बोनस है, बोनस की बोल रहा हूँ मतलब जो सैलरी है वो डबल कर देता हूँ। ये सुन के सारे लड़कियां बोल रही होती क्या डबल हो जाएगा क्या, मेरे को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, मेरे को और भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तभी तीसरी लड़की बोल रही होती ये तो स्कूल डायरेक्टर नहीं, ये तो किंग ऑफ हेल है, हमारे डायरेक्टर जी बिग फैन। मेन कैरेक्टर बोल होता है और सबसे बड़ी बात तुम लोगों को दिन में 4 घंटे की छुट्टी मिलेगी, छुट्टी, और ऊपर से तुम लोगों को हाँ जो बंदे लोग इस स्कूल में काम करते वो मिडनाइट कैंटीन में जाके फ्री में खा सकते, मुफ्त का खाना मिलेगा। ये सुन के तो सारे बंदे लोग एकदम पागल कि साला फ्री का खाना कौन छोड़ेगा, और सारे बंदे लोग जय जयकार करने लगते हैं कि लॉन्ग लाइफ डायरेक्टर चैन की जय हो, अगर आप सिंगल हो तो बता दीजिए हम लोग आपका शादी करने के लिए राजी हैं। तो मेन कैरेक्टर बोल होता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट मेन कैरेक्टर बोल होता है मेरा रिक्वायरमेंट सिंपल है, मुझे 1 महीने के अंदर ये स्कूल को टॉप स्कूल चाहिए, मतलब इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन स्कूल बनाना है। ये सुन के टीचर्स लोग बोल रहे होते टेंशन मत करिए डायरेक्टर चैन, 1 महीने के अंदर मैं इतना पढ़ाऊंगी बंदे लोगों को, सब बंदे लोग भी बोलेगा ओहो, वो लोग बोलेंगे कि भाई मैं किससे पढ़ के आया हूँ तेरे को पता है, ऐसा डायलॉग मारेंगे। इस सर मेन कैरेक्टर बोलता है ऑल राइट अभी मेरे को कुछ नहीं कहना, तो प्रिंसिपल आप ये काम टेक ओवर कर सकते हो। तो प्रिंसिपल बोले होते डायरेक्टर चेन अगर फ्यूचर में जरूरत हो तो मेरे को बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। और सारे बंदे लोग बोलने लगते सी यू डायरेक्टर चेन। इस सर बंदा बोल रहा होता है तो डायरेक्टर चेन ने ऑलरेडी हम लोगों के लिए मील रेडी कर दिया है, मतलब मिडनाइट कैंटीन में हम लोगों के लिए खाना रेडी है। बट इस साइड कुछ बुढ़े लोग होते हैं, बुढ़े नहीं मतलब लड़के लोग होते हैं, वो बोल रहे होते हैं अच्छा हम लोग रीजॉइनिंग करेंगे आज से और ऊपर से हम लोग को क्या खाना मिलेगा। मेरे को तो लगता है वो सब लेफ्ट ओवर्स खाना होगा, मतलब बच्चा कुछ खाना होगा, झूठा खाना।
तो लड़कियां बोली होती है हाँ ये तो हो सकता है, मेरे माँ ने बोला है कुछ भी फ्री में नहीं आता, वो बंदा इतना अच्छा कैसे हो सकता है। बट लड़की बोली होती तो क्या, सो व्हाट, हम लोगों को लेफ्ट वर्ड्स खाने मिलेगा। तुम भी सोच के देखो, हमारा जो सैलरी है वो डबल हो चुका है और ऊपर से हम लोगों को खाना भी मिलेगा। होने दो वो बेकार स्वाद का, जाके खा के आते हैं और सारे लड़कियां निकल जाते हैं। बट जो लड़के लोग होते हैं वो तो अपने ईगो में रहते हैं कि साला एक ह्यूमन इतना काइंड हार्टेड कैसे हो सकता है। मेरे को तो लगता है वो दाल में कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो हमें मिड नाइट कैंटीन का सीन दिखाया जाता है। वो बंदे लोग खाना खाने के लिए आते हैं, बट एक बंदा बोल रहा होता है मैनेजर हम तो इधर सिर्फ बच्चा कुछ खाना खाने के लिए आए थे, तुम गलत तो नहीं दे रहे हो, मतलब गलत तो सर्व नहीं कर रहे हो, क्योंकि उधर बहुत ही महंगा महंगा डिशेस सर्व हुए थे। वो बंदा बोल रहा होता है, मतलब दूसरा बोल रहा होता है ये मत बताना कि हम लोगों से बाद में चार्ज करने वाले हो। बट मैनेजर बोल रही होती है कि नहीं नहीं आपने गलत समझ लिया, हमारे बॉस ने ये सिर्फ तुम लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, मतलब स्कूल के स्टाफ के लिए, तुम आराम से खा सकते हो, सब फ्री है। साइड्स के लड़कियां बोल रही होती तुम सारे भोस्ट, मतलब लड़के लोगों ना एक नंबर पे पागल होते हो, मतलब एक नंबर के पागल होते हो। हमारे डायरेक्टर ने कितना अच्छा अच्छा मील तैयार कर रहे, हमारा कितना ख्याल रख रहे, बट तुम लोग अकल के अंधे, हम मिस्टर चेन के बारे में बुरा बुरा बोल रहे हो। इससे एक लड़की बोल रही होती घोस्ट हनी लैंग ये मुच्छी फ्राई ये बहुत ही महंगा है, मेरी जिंदगी में अगर मतलब 10 सालों तक मैं अगर बचत करती ना तब भी मैं ये खा नहीं पाती, और मिस्टर चेन ने मेरे को अच्छी ये खिला दिया, मतलब दे दिया। इस साइड एक लड़की इंस्टाग्राम में पोस्ट देने लगती कि हेलो गाइस मैं आ चुकी हूँ आज मिडनाइट कैंटीन में और मैं आज खा रही हूँ ये ब्ला ब्ला ब्ला, मैं शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, बट डायरेक्टर चैन वो अलग ही लेवल के बंदे हैं, हम लोग को ये खिला रहे और ऐसे पोस्ट कर रहे होते। बहुत सारे बंदे ने देखा होता है। एक बंदे ने तो बोला है कि साला ये तुम्हारा बॉस क्रेजी है क्या, ये बताना तुम्हारा स्कूल में स्टाफ की कमी पड़ रहा है, मैंने घोस्ट में पीएचडी किया है और मैं दिन में 26 घंटे काम कर सकता हूँ, 24 नहीं 26 घंटे। इस तरह हमारा सीन कट होता है, दिखाया जाता है 3 बंदे को ये क्या है बे, तो दिखाया जाता है लड़की लाइव स्ट्रीम कर रही होती है कि हमारे बॉस कितना अच्छा है, मिडनाइट कैंटीन में खाना कितना अच्छा है, प्रमोशन कर रही होती है। इस तरह बंदे लोग बोल रहे होते हैं कितना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्या मैं अभी जाऊँ इधर, मतलब जॉब के लिए अप्लाई कर दो। बट उनका बॉस उनको टपली मार के बोल रहा होता है सालों कुत्ते के बच्चों, वो एक स्कूल है, मतलब हाई लेवल का स्कूल है और तुम लोग साले एलिमेंट्री 6ठी तक पास नहीं कर पाए साले, और तुम लोग जाओगे टीचर बनने, साले कुत्तों के बच्चों। बट वो बोल होता है हम लोग बहुत ही मुश्किल से खाना खा पाते हैं, मतलब पैसा ही नहीं होता हम लोगों के पास, हमारे पास जो छोटा मोटा जॉब है उससे काम चलाओ। तभी दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर आ रहा होता है, उनका बंदे बोल रहे होते हैं बॉस ये देखो एक ह्यूमन आ रहा है, मुझे लगता है इसके साथ डील करना चाहिए। तो बंदा बोल रहा होता है चलो चलो इसको अपना लेटेस्ट पैकेज बेचते हैं। इस मेन कैरेक्टर बोल होता है मैंने स्कूल को ऑलरेडी खरीद लिया है, मुझे अब एक लग्जूरियस मेंशन चाहिए, मतलब इंजॉय करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना। इस साइड दिखाया जाता है वो बंदे लोग आ जाते हैं और बोले होते हैं हेलो भाई साहब क्या आपको लोन चाहिए, मतलब छोटा मोटा लोन चाहिए। तो मैन कैरेक्टर होता है ना भाई साहब नहीं चाहिए। तो बंदा बोल होता है अरे हमारा जो डिस्काउंट है वो बहुत ही मैसिव है, अगर आप 100 रुपए लोगे तो सिर्फ 10 रुपए का डिस्काउंट, मतलब 10 रुपए का इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप आराम से ले सकते हो, प्लीज सोच के देखिए। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है सालों कुत्तो तुम लोग जो 10 रुपए की बात कर रहे हो ना वो तुम ह्यूमन करेंसी में नहीं, तुम घोस्ट करेंसी की बात कर रहे हो, और जब ओवरड्यू हो जाएगा तुम मेरे को मार दोगे, मैं तुम्हारे ट्रैप में नहीं फंसने वाला। ये सुन के दो बंदे लोग चौंक जाते हैं कि इसको कैसे पता चला कि हम लोग घोस्ट करेंसी की बात कर रहे हैं। अगर आप लोग नहीं समझे तो मैं समझाओ, इन लोगों को लगाता है मेन कैरेक्टर ह्यूमन है तो ह्यूमन के करेंसी पे लोन देगा और बाद में घोस्ट करेंसी पे वसूल करेगा, ऐसा ही सीन है। जो भी हो उनका बॉस बोल रहा होता है ये बंदा लगता है होशियार है, इसको सामने हमारी दाल नहीं गलेगी, चलो रे इधर से भाई लोग। तो बंदे लोग बोल रहे होते हैं फेयरवेल इंसान बच गए तू। इस साइड मेन कैरेक्टर बोलता है वेट अ मिनट रुक जाओ। इस साइड एक बंदा बोल रहा होता है क्या चाहिए तुमको, हमारे से कुछ काम है। इस साइड मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है इन दोनों मतलब इन तीनों बंदे का पावर फील हो रहा है, कैप्टन टेयर के बंदे लोग हैं, मतलब थोड़े से स्ट्रांग है। और मेरे स्कूल में और क्या मतलब जो क्या था कैंटीन में अभी तक सिक्योरिटी गार्ड्स को मैंने हायर नहीं किया है, सेफ रखने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए। इस साइड बॉस बोल रहा होता है उस ग्रुप का मैं तुमको वार्निंग देता हूँ, हम लोग उतने स्ट्रांग नहीं है बट इतने तो स्ट्रांग है कि तुम हम लोगों को हरा नहीं पाओगे इतना आसानी से। तो मेन कैरेक्टर बोलता है तुमने गलत समझ लिया है, तुम्हारे बॉडी और देख के लग रहा है, मतलब मसल वसल देख के लग रहा है, क्या तुम मेरे अंडर काम करोगे। ये सुन के बंदे लोग बोले होते ब्रदर क्या बोला तुमने, तुमने क्या बोला, हम तुम्हारे अंदर काम करेंगे।
और दूसरा बंदा बोल रहा होता है, ये बंदा ने क्या बोला, हम किसी के लिए काम नहीं करते क्या, हम लोगों को बेवकूफ समझा है तू। और वो चिल्लाने लगते हैं कि हम लोग भूत है, महान भूत है, हम किसी इंसान के अंडर काम नहीं करते, अपनी जिंदगी दे देंगे बट नहीं काम करेंगे। ऐसे वो लोग नारे लगा रहे होते। बट मेन कैरेक्टर होता है, ठीक है यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सोचा था तुमको मंथली 10,000 रुपए दूंगा और एक रूम दूंगा, खाने के लिए आइटम्स मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे, बट जब तुम लोग नहीं करना चाहते हो तो मैं फोर्स नहीं करूंगा, बाय बाय। वो सारे बंदे लोग चौंक जाते हैं कि 10,000। और वो बोलने लगता है, वेट ब्रदर ये मत बताना, वो जो 10,000 बोला वो तुमने ह्यूमन करेंसी में बोला। तो मैन कैरेक्टर बोलता है, ओ कुत्तो, मेरे पास वो उतना चीप ट्रिक्स खेलने का टाइम नहीं है, वो घोष करेंसी के बोला था। ये सुनकर वो तीन बंदे झुक जाते और बोले होते, बॉस पहले बताने का ना, मैं आपसे आपका कुत्ता बन गया, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। तो मेन कैरेक्टर होता है, ठीक है ये लोग कार्ड्स, मतलब डार्क नाइट स्कूल और कैंटीन के कार्ड्स, अब से तुम डार्क नाइट स्कूल के बॉडीगार्ड्स बन चुके हो और कैंटीन में भी जाके तुमको पहरा देना है। ये सुन के सारे बंदे लोग बोले तो, थैंक यू बॉस थैंक यू, हम लोग अच्छे से पहरा देंगे, किसी बंदे ने भी अगर तमाशा खड़ा किया उसके मुंह में दे देंगे, थैंक यू बॉस। और वो लोग खुश होकर जाने लगते हैं। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, मेरे को लगता है इन कैप्टन टेयर्स के बंदों के सामने अभी कुछ टाइम छोटे मोटे भूत कोई मतलब हंगामा नहीं करेंगे। हमारा सीन कट होता है। मेन कैरेक्टर बोल होता है, ओह बुढ़े जल्दी से आना, मतलब अपने टैक्सी को बुला रहा होता है और बोल होता है, मैं डार्क स्कूल के पास में हूँ, जल्दी से लेके जा मेरे को। हमारा सीन कट होता है, 10 मिनट बाद टैक्सी आ जाता है। मेन कैरेक्टर बोल होता है, आगे इतनी टाइम कहाँ लग गया। तो बंदा बोल होता है, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया था ओयो में, बॉस आप कहाँ जाएंगे। तो मेन कैरेक्टर बोल होता है, शेनशु कोर्टयार्ड। तो हमारा सीन कट होता है शेनशुआ कोर्टयार्ड में। इस साइड दिखा जाता है, वो भोज बोल होता है, बॉस ये जो पहले से ये ब्लॉक होकर रखा था, मतलब एक फोर्स फील्ड की वजह से मैं अंदर नहीं जा सकता। तो मेन कैरेक्टर बोलता है, इंटरेस्टिंग, मतलब कोई बंदा अगर विजिट करने भी आया तब भी वो पार्क के अंदर एंट्री नहीं कर सकता, मतलब सिक्योरिटी इधर का टॉप नॉच है, इस जगह से अच्छा सेफ्टी जगह कोई नहीं मिल सकता। और मेन कैरेक्टर उतर के बोल होता है, मैं अभी इधर से अकेला जा सकता हूँ, तुम मोए मोए डांस कर। तो बंदा बोला था, ठीक है बॉस जरूरत पड़े तो कॉल कर लियो। और वो बंदा चला जाता है। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, हाउ मैं ये सिनेरियो को ट्रिगर कैसे करूं, मतलब अंदर कैसे जाऊं। बट तभी दिखा जाता है एक लड़की आके बोल रही होती, हिलो 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 मैं आ रही हूँ, क्या तुमको घर चाहिए। तो मेन कैरेक्टर होता है, एक ह्यूमन। और मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, एक ह्यूमन क्या कर रही है इस जगह पे। ऐसा ह्यूमन बोल रहा होता है, हिलो सर जी क्या आपको घर खरीदना है। तो मेन कैरेक्टर होता है, हाँ। तो वो जो लड़की होती है एक कार्ड निकाल देती है और वो बोली होती है, ये बिजनेस कार्ड है प्लीज इसको ले लीजिए। और वो कार्ड देने के टाइम पे वो जो बैरियर होता है वो रिमूव हो जाता है। मेन कैरेक्टर सोच होता है, क्या ये कार्ड की मदद से मैं अंदर घुस सकता हूँ। और मेन कैरेक्टर वो टच करता है और बैरियर ओपन हो जाता है। इस साइड मेन कैरेक्टर सोच होता है, लगता है जो बंदे लोग ये कार्ड को रिसीव करते हैं वही अंदर आ सकते हैं। बट दिखा जाता है लड़की मेन कैरेक्टर इग्नोर मार के बाहर चले जाती है उस बैरियर के बाहर। तो मेन कैरेक्टर होता है, क्या हुआ इधर, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी घर देखने के लिए। तो ये सुनकर लड़की बोल रही थी, साले चोमू तेरे साथ घर देखने कौन जाएगा, मैं इस जगह पे बहुत टाइम से ट्रैप होकर रखी थी, मतलब मैं एक हॉरर गेम में फंस चुकी थी, बट जब तक तू दूसरे बंदे के साथ अपना पोजीशन को चेंज नहीं करेगा तेरे को इधर ही सर के मरना पड़ेगा, मैं तो चली। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, मतलब मेरे को फंसा दिया लड़की ने। और तभी मेन कैरेक्टर चारों साइड देखता है और वो बोल होता है, मैं एक्चुअली फुल हो चुका था। बैरियर के बाहर दिख रहा था कि इधर बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत विला है, मतलब एकदम अच्छा चीज है, बट बैरियर के अंदर ये सब तो टूटा फूटा चीज है, लगता है इल्यूजन मैजिक था। बट ये जगह अभी ऑफिस कहाँ ढूंढू, कहाँ जाओ ढूंढने के लिए। और मेन कैरेक्टर चिल्ला रहा होता है कि कोई भाई साहब होके इधर है। बट तभी एक बंदा आके बोल रहा होता है, अगर तुम जाने का रास्ता ढूंढ रहे हो तो तुमको नहीं मिलेगा ह्यूमन, इधर आराम से बैठ जा। इस सर मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, तुमने गलत समझ लिया है, मैं इस जगह पे आया हूँ एक विला बाय करने, या फिर बोल सकते हो विला डिस्ट्रिक्ट को बाय करने आया हूँ मैं। इस साइड बंदा सोच रहा होता है, ये बंदा हॉरर सीन में फंस गया है, बट पैनिक करना छोड़ के ये ड्रीम कर रहा है इस विला को खरीदेगा, मतलब इस जो जगह को खरीदने का ट्राई कर रहा है मेरे को हंसाओ मत। और वो बोल होता है, तुमको पता भी है ये जो स्टेट है, मतलब ये जो पूरा जगह का कीमत कितना है, सपने देखना बंद कर दे, अभी जाके सो जा भाई। तो मेन कैरेक्टर होता है, क्या सिर्फ 50 मिलियन मैं ले लूंगा। तो ये सुन के वो बंदा बोलता है, क्या क्या। और मेन कैरेक्टर चुटकी बजाने के साथ ही सारा पैसा ग्राउंड पे होता है। बंदा बोल रहा होता है, एक ह्यूमन ने कैजुअली इतना सारा घोस्ट कॉइन निकाल दिया और अपने मन में सोच रहा है, नहीं मैं एक अच्छा बंदा नहीं हूँ, मैं हर एक कस्टमर को स्क्वीज करके मतलब जितना हो सके उतना प्रॉफिट निकालने का ट्राई करूंगा। तो मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या और कोई इशू है, चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। तो जो बंदा होता है वो बोल रहा है, होल्ड ऑन मैंने सिर्फ एक रैंडम नंबर बोल दिया था तुम्हारा फाइनेंस जानने के लिए, इस स्टेट का रियल प्राइस इससे भी ज्यादा है। तो मेन कैरेक्टर होता है, बताओ कितना है। तो वो जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है, ये जो एंटायर माउंटेन वाटर कोर्टयार्ड है इसका कीमत 1 मिलियन घोस्ट कॉइन्स है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, क्या
तुम मेरे को पागल समझेगा कि तू पैसा भरा देगा और मैं तेरे को दे दूंगा, अपने मन में सोच रहा होता है। बट मैंने क्या रोल होता है, मनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या मैं अपने दोस्त लोगों को इन्वाइट कर सकता हूँ अपना होम खरीदने से पहले, मतलब दिखाना चाहता हूँ उन लोगों को। तो बंदा बोला तो ऑफ कोर्स, और दो कार्ड निकल के बोल रहा होता है ये इन्विटेशन कार्ड है, इसकी मदद से वो बंदे लोग बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। तो मेन गेट होता है ठीक है, और बोल होता है मैं चैन हूँ, माउंटेन वाटर कोर्टयार्ड का मालिक, गिफ्ट करता हूँ मेरे दोस्त लोगों को मेरा न्यू घर चेक करने के लिए। और वो दो कार चले जाते हैं। बंदा अपने मन में सोच रहा होता है कैसे दो बंदे को भेजा होगा, कौन होगा ये दो बंदे। बट जो भी हो, मेन गेट रोल होता है मेरे फ्रेंड्स जब तक नहीं आते क्या तुम मेरे को घुमा सकते हो। तो बंदा बोल रहा होता है फाइन, एक काम करता है ये जो 50 मिलियन पैसा है ये अपना रख देता हूँ, बाद में काट लूंगा। तो मेन गेट होता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, इतनी क्या जल्दी है, जब मेरे दोस्त लोग आ जाएंगे मैं सारा पैसा दे दूंगा, तब तक एक काम करो मेरे को चारों साइड का सिनारियो दिखाओ क्या चीज है। तो बंदा बोलता ठीक है, और वो बोल होता है लिटिल ब्रदर तुम्हारे जो दोस्त लोग आएंगे क्या वो लोग रिच है। तो मेन कैरेक्टर बोलता है रिच, बोल सकते हो रिच बंदे लोग हैं, और जब तुम आएंगे वो लोग तुम देख लेना। तो बंदा बोल होता है गुड गुड, इसके बंदे लोग भी रिच है, मतलब हर एक पैसा एक एक रुपए इससे निचोड़ के रखूंगा। बट तभी एक घर के सामने आके बोल होता है हिलो ये है माउंटेन वाटर कोर्टयार्ड, और जब तुम डिपॉजिट कर दोगे तुम इमीडिएटली इस जगह पे आके रह सकते हो। तो मेन कैरेक्टर होता है उतनी क्या जल्दी है रे भाई, मेरे दोस्तों को आन दो, अगर तुमने 1 मिलियन बोला है ना मैं 1 बिलियन तुमको दे दूंगा, एक भी पैसा कम नहीं दूंगा। तो ये बंदा बोला होता है ठीक है मेरे को इंतजार कर लूंगा थोड़ा सा। कुछ टाइम बाद दिखा जाता है आवाज आ रहा होता है कि कोई आया है बाहर। तो बंदा बोल होता है मिस्टर चैन शायद से आपके दोस्त लोग आ चुके हैं, तो हम लोग ग्रीट करने चलेंगे। तो मेन कैरेक्टर होता है चलो चलो बॉस हूँ, इस बंदे का नाम जो रेड टी शर्ट पहना है इसका नाम बॉस हूँ है। हमारा सीन कट होता है सेल्स ऑफिस में, दिखाया जाता है वो जो डीप्राइड मॉल की जो मैनेजर थी वो आ चुकी होती है। मैनेजर बोली होती अरे मिस्टर चैन बिग फैन। इससे जो बॉस हु होता है अपने मन में सोच रहा होता है डीप्राइड मॉल की मैनेजर इस जगह पे क्या कर रही है, क्योंकि डीप्राइड मॉल वो कोई नॉर्मल नहीं है, इसमें टॉप के पावर में गिना जाता है, मतलब बहुत ही स्ट्रांग है। इस साइड मैनेजर बोली होती है मिस्टर चैन आप तो हमारे सुप्रीम ब्लैक गोल्ड कस्टमर जी हो, तो हम आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाए हैं, आप मुझे लगता है आपको पसंद आएगा। इस साइड वो बंदा बोल रहा था क्या ये बंदा ब्लैक गोल्ड क्लाइंट है और डीप्राइड मॉल का, बट मैं एक बेसिक मेंबरशिप भी ज्वाइन नहीं कर सकता इस मॉल का। और वो सोच रहा होता है मैं गया, मैंने गलती से गलत बंदे से पंगा ले लिया, अभी मैं क्या करूं, अभी मैं पीछे भी हट नहीं सकता। इस साइड वो बंदा बोल होता है मिस्टर चंद पहले बताने का ना कि आप डीप्राइड मॉल आपके पीछे है, अगर आपने बोल दिया होता तो मैं 50% डिस्काउंट लगा के देता। तो मेन कैरेक्टर होते हैं उतनी क्या जल्दी है बॉस, मेरा सेकंड फ्रेंड अभी तक तो आया ही नहीं है। तो दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद सेकंड फ्रेंड आने लगता है। इस साइड बॉस सोच रहा था ये तो और घोष जनरल का लग रहा है, बट दिखाया जाता है ड्यूक विलियम उस जगह पे आ चुके होते हैं। ड्यूक विलियम बोल रहे होते हैं क्या मैं ज्यादा ही देर कर लिया मेरे दोस्त लोग। बॉस बोल होता है ब्रदर चैन बताइयो तुमने एक न्यू घर खरीद लिया, मेरे को माफ कर देना, और रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था। इस साइड बॉस सोच रहा था ड्यूक विलियम इस बंदे का दोस्त कैसे हो सकते हैं, अभी मैं तो गया और कहानी खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट आएगा एक हफ्ते बाद, शायद से इसके हफ्ते में 2 ही चैप्टर रिलीज होते हैं, बट जब 3 4 या फिर 4 चैप्टर रिलीज होंगे मैं फिर से बना दूंगा। 200 लाइक का टारगेट रखते हैं। बाय बाय।